खम्मा गणी राम राम जोहार सभी को। सूर्य एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षा के टॉपिक जो आपके मुख्य रूप से जिसमें मेंशन है एजुकेशन स्कीम, शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं। एजुकेशन स्कीम में अपनी पहली स्कीम है शिक्षा अलंकार योजना। पहली स्कीम है अपनी शिक्षा अलंकार योजना। ये अभी कुछ समय पहले न्यूज में रही हुई स्कीम है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। शिक्षा अलंकार योजना मुख्य रूप से इसमें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो याद रखने वाले बिंदु है, ये मुख्य रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। किसके लिए है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। मुख्य रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है और 10th और 12th क्लास के लिए। कौन से क्लास के लिए है? 10th और 12th। 10th और 12th क्लास में जो छात्र छात्राएं हैं जो मुख्य रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको सरकार द्वारा 50 के कितनी 50 के की एक मुश्त राशि यानी कि एक बार में 50 के उनको दिए जाते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कौन कौन सी क्लास में अच्छा प्रदर्शन? 10th और 12th। राशि कितनी? 50,000 रुपए। स्कीम का नाम क्या है? शिक्षा अलंकार योजना। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अप्लाई करना पड़ता है, मेरिट बनती है, उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है। तो अपन ने पहले स्कीम डिस्कस कर ली, शिक्षा अलंकार योजना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है और 10th और 12th क्लास के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होता है। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन बच्चों को सरकार के द्वारा 50,000 रुपए राशि की 50,000 रुपए की वन टाइम में राशि दी जाती है। अगली स्कीम है अपनी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से बालिकाओं से संबंधित योजना है। किससे संबंधित योजना है? बालिकाओं से संबंधित योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना की जो प्रारंभ डेट है 22 जनवरी 2015 इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना में कौन कौन से विभाग आते हैं? केंद्र सरकार का वित्त विभाग, केंद्र का वित्त विभाग प्लस अपने जो पोस्ट बैंक्स होते हैं वो, प्लस अन्य जो बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं उनके द्वारा मिलकर इस योजना का संचालन किया जाता है। कौन कौन सा? केंद्र सरकार का वित्त विभाग, डाक विभाग और अन्य शेड्यूल बैंकों के द्वारा मिलकर इस योजना का संचालन किया जाता है। अपने लिए मुख्य बिंदु है 22 जनवरी 2015 को इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। केंद्र सरकार का वित्त विभाग, डाक विभाग और बैंकों के द्वारा मिलकर इस योजना का संचालन किया जाता है। अब इस योजना में है क्या, खास क्या है? बालिकाओं के लिए वित्तीय बचत, बालिकाओं के लिए वित्तीय बचत से रिलेटेड ये एक स्कीम है। खाता कब खुलवाया जा सकता है? जब बालिका का जन्म होता है, जन्म से लगा के 10 वर्ष तक। कब तक? जन्म से लगाकर 10 वर्ष तक इस योजना के अंदर खाता खुलवाया जा सकता है। अब ये इस योजना का लाभ कब मिलेगा? लाभ मिलेगा 21 वर्ष पश्चात ये खाता क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। क्या क्या है इसके अंदर? 22 जनवरी 2015 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। केंद्र का वित्त विभाग, पोस्ट डिपार्टमेंट और बैंकों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। 10 वर्ष की आयु होने से पहले माता पिता के द्वारा बच्चे का खाता खुलवाया जा सकता है और इसका जो लाभ है 21 वर्ष बाद, जब बालिका 21 वर्ष की हो जाती है उसके पश्चात इस योजना का लाभ मिलता है। चलो अगली योजना की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगली योजना है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि जो योजना का लाभ होगा वो डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि जितनी भी स्कीम्स है या राज्य या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका जो पैसा है वो सीधा जो लाभार्थी होता है उसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। क्या है इस योजना का मुख्य रूप? डीबीटी वाउचर योजना के अंदर जो शिक्षा संचालन जो इसका किया जा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है? संचालन इसका शिक्षा विभाग के द्वारा। मुख्य रूप से याद करने वाले बिंदु अपन करते हैं। याद, संचालन कौन सा डिपार्टमेंट? शिक्षा विभाग। संचालन इसका शिक्षा विभाग करता है। इस योजना में एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं वो इस योजना के अंदर
एलिजिबल होते हैं। क्या सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है? नहीं। SC, ST, OBC और MBC वर्ग के छात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत थे वो इस योजना के लिए पात्र है। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में पात्र? SC, SC, ST, OBC और MBC वर्ग के जो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन रहे वो इस योजना के अंदर पात्र है। अब इस योजना का लाभ क्या है? लाभ होता है 2000 रुपये प्रति माह। कितने? 2000 रुपये प्रति माह। अधिकतम एक वर्ष में कितने माह तक? 10 माह तक। अधिकतम एक वर्ष में कितने माह तक? 10 माह में। क्या है योजना का नाम? क्या है योजना का नाम? है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है। लाभार्थी कौन होंगे? गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लाभार्थी होंगे। कौन कौन सी कैटेगरी? SC, ST, OBC और MBC। लाभ क्या है? 2000 रुपए प्रति माह। मैक्सिमम कितने माह के लिए? 10 माह के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपनी अगली स्कीम है श्री कृष्ण भोग योजना। क्या नाम है स्कीम का? श्री कृष्ण भोग योजना। नाम से आपको लग रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कोई धार्मिक स्कीम है, परंतु ये धार्मिक स्कीम नहीं है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। श्री कृष्ण भोग योजना आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि भाई किससे संबंधित है। नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये स्कीम आपसे आपके किससे रिलेटेड है। अपना जवाब क्या रहेगा? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित योजना है। भाई इस योजना का संचालन कौन करता है? संचालन करता है स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग संचालन करता है? एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, संचालन इसका कौन करता है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। अब इसमें खास क्या है? किस चीज से रिलेटेड है? भोग यानी कि भोजन जैसा कुछ अपन को नाम के अकॉर्डिंग अपन को समझ में आ रहा है। तो ये क्या, जो मिड डे मील योजना, जिसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। क्या नाम बदलकर कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। पहला इसका नाम था मिड डे मील योजना, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया पीएम पोषण योजना। तो इस योजना में क्या होता है? जो मिड डे मील का जो भोजन करवाया जाता है स्कूलों में, तो इस योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी योजना को? मिड डे मील या पीएम पोषण योजना में सामुदायिक भागीदारी को क्या करना है? बढ़ावा देना। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या करना? जैसे मेरा कोई बर्थडे, आपका बर्थडे, या किसी भी प्रकार का आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई पार्टी वगैरह आपको करनी है, या आपको किसी को भोज करवाना है, तो आप खुशी के मौका या कोई भी मौका आपको भोज करवाना हो, तो आप किसके साथ जाके ये पार्टी वगैरह मनाओगे? स्कूली विद्यार्थियों के साथ जाके, कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी जिनको मिड डे मील का भोज करवाया जाता है, उनके साथ जाके क्या क्या बर्थडे पार्टी वगैरह या जो भी अपना सेलिब्रेशन वगैरह हो, कक्षा 1 से 8 यानी कि स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर वो भोज वगैरह पार्टी जो सेलिब्रेट कर सकते हैं और बच्चों को भी पौष्टिक आहार मिल सके, इस प्रकार की ये योजना है। क्या है? श्री कृष्ण भोग योजना। कौन संचालन करता है? स्कूली शिक्षा विभाग। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? स्कीम जो संबंधित है वो स्कूल से रिलेटेड है, और जो नॉर्मल सामुदायिक भागीदारी को क्या करना है? इसके अंदर बढ़ावा देना। अपनी जो अगली स्कीम है पद्माक्षी पुरस्कार योजना। इंपोर्टेंट स्कीम हो जाती है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो पहले नाम था वो नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? इंदिरा प्रियदर्शिनी। इस योजना का पहले नाम था, नाम इसका चेंज कर दिया गया, साथ में इसके जो प्रोविजंस है वो भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इसलिए ये योजना अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2025 में न्यूज में रही है, इस योजना का नाम में परिवर्तन किया गया, इसलिए योजना अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस योजना में क्या है? स्पेशली ये जो योजना है बालिकाओं के लिए है। किसके लिए है? बालिकाओं के लिए ये योजना है, गर्ल्स के लिए ये योजना को क्या नाम है? पद्माक्षी पुरस्कार योजना। क्या इसके अंदर क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टॉपर गर्ल्स आती है, किसके लिए योजना है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टॉपर गर्ल्स आती है उनके लिए ये योजना है, जो फर्स्ट रैंक लेकर आती है। कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 8th क्लास में अगर कोई गर्ल्स है जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करती है, राशि कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए। कितनी राशि मिलेगी? 25,000 रुपए। 10th क्लास में अगर कोई लड़की टॉप करती है उसको कितनी राशि मिलेगी? 50,000 रुपए। और 12th कक्षा में अगर कोई लड़की टॉप करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर है, उसको राशि मिलती है 75,000 रुपए। इस स्कीम में जब इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम था उस समय पहले इसमें 1 लाख राशि थी 12th वाले बच्चों, 12th की गर्ल्स जो टॉप करती है उसको, साथ में उसके साथ स्कूटी का प्रोविजन था। किसका प्रोविजन था? स्कूटी का प्रोविजन। क्या हुआ? सरकार ने इस स्कूटी के प्रोविजन को हटा दिया है तथा राशि को भी क्या कर दिया है? घटा दिया। ये अपने लिए मुख्य इंपोर्टेंट योजना हो जाती है। 8वीं क्लास में 25, 10th टॉपर को 50 और 12th टॉपर को 75,000 की सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। योजना का नाम क्या है? पद्माक्षी पुरस्कार योजना। पहले क्या नाम था? इंदिरा प्रियदर्शिनी। ये इतने बिंदु आपको क्या करने हैं? याद रखने। अगली स्कीम की ओर बढ़ते हैं अपन। अगली स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्या नाम है योजना? बेटी बचाओ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कहीं ना कहीं नाम से समझ में आ रहा है क्या करना है कि भाई जो गर्ल्स वगैरह, जो कन्या भ्रूण वगैरह हत्या होती है, दहेज प्रथा है, उनको रोकने के लिए और गर्ल्स अवेयरनेस, समाज में जो गर्ल्स के प्रति भेदभाव होता है, लिंगानुपात वगैरह जो कम होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जो इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रारंभ कब की गई थी योजना? 22 जनवरी 2015। योजना को प्रारंभ कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को इस योजना को प्रारंभ किया था। अभी अपन ने एक और स्कीम पढ़ी थी, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको भी प्रारंभ कब किया गया था? 2015, ठीक है। शुरुआत 22 जनवरी 2015 है। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर डेट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? डेट और ईयर याद रखना है। बाकी जो नाम के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है, ऑप्शन वाइज आता है, तो आप टिक कर सकते हो। क्या है? लिंगानुपात में सुधार करना, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, और भी अब इसमें कोई बिंदु हो सकते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण वगैरह, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह, इस प्रकार के पॉइंट अगर आते हैं तो आप इसको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुरुआत 22 जनवरी 2015 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या? लिंगानुपात में सुधार करना और गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। अपनी जो अगली स्कीम है पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी ये भी रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। पीएम इंटर्नशिप योजना, अपन नाम से आप अपन एजुकेशन स्कीम्स पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। नहीं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं है। ये जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की ये योजना है। इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2024। योजना को लॉन्च कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2024 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। नाम क्या है? पीएम इंटर्नशिप योजना। अब हमारे लिए इसके लिए मुख्य बिंदु जो याद करने योग्य है, वो बिंदु कौन कौन से? पीएम इंटर्नशिप योजना आपको बेसिक जानकारी देते हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनीज वगैरह होते हैं, जैसे अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट एसटीसी या बीएड करते हैं, तो एसटीसी और बीएड करते समय जब अपन को इंटर्नशिप करने के लिए कहां भेजा जाता है? स्कूलों में भेजा जाता है। उसी प्रकार जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में जब कोई ट्रेनिंग लेने जाता है, तो उसको वहां पर इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उस इंटर्नशिप में क्या होगा कि 5,000 रुपए पर मंथ। कितने? 5,000 रुपए पर मंथ उस विद्यार्थी जो कॉर्पोरेट में जो कंपनीज वगैरह है उसमें इंटर्नशिप करने जाएगा, तो उसको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, तथा जब वो शुरू में ज्वाइन करेगा तो 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि, यानी कि एक बार में जब पहली बार जब ज्वाइन करेगा तब उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, तथा पर मंथ कितने मिलेंगे? 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर थोड़ा सा और अगर अपन इसको डीप डिस्कशन करें तो 5,000 जो राशि है उसमें जो 4500 रुपए, कितने? 4,500 रुपए जो है वो सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और 500 रुपए की जो राशि है जिस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए गया है वो प्रोवाइड करती है। 5,000 रुपए जो पर मंथ मिलने वाले हैं वो उसमें से 4500 रुपए सरकार प्रोवाइड करती है और 500 रुपए कौन? कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या कितने ईयर तक इस योजना का लाभ मिलेगा? अवधि सिर्फ 1 वर्ष है। इस स्कीम के अंदर जो विद्यार्थी इंटर्नशिप करने जा रहा है उसकी वो कितने साल तक कर सकता है इंटर्नशिप? 1 वर्ष के लिए। सरकार का टारगेट क्या है? 5 वर्ष में 1 करोड़ को इस इंटर्नशिप के अंदर जोड़ना। क्या टारगेट है? 5 वर्ष में 1 करोड़ को इस इंटर्नशिप के स्कीम के अंदर जोड़ना। मुख्य बिंदु क्या हो जाते हैं अपने लिए? पीएम इंटर्नशिप योजना लॉन्च कब किया गया? 3 अक्टूबर 2024। अगर डेट न याद रहे तो ईयर याद रख लेना। ईयर क्या है? 2024। मुख्य बिंदु अपना क्या है? मंत्रालय याद रखना है। मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। 5,000 रुपए की पर मंथ राशि दी जाती है और 6,000 रुपए स्टार्ट में एक मुफ्त दिए जाते हैं। 5 वर्ष में 1 करोड़ का टारगेट है सरकार का। और अवधि कितनी है इस स्कीम की? 1 वर्ष। विद्यार्थी के लिए अवधि कितनी है? 1 वर्ष। चलो अगली स्कीम की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है, अगला जो अपना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि राजस्थान में जो गर्ल्स से रिलेटेड स्कीम्स है, जैसे कि सीएम हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, इस प्रकार की जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम है उनका संचालन कौन करता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष खुद इसके मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री होते हैं। ये मेन 2 बिंदु है जो अपन को क्या करने हैं? याद करने। अब मुख्य रूप से एक और बिंदु जो अपन को, क्योंकि हमेशा न्यूज में लगा रहता है,
और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हैं तो इसकी डेट अपन को याद करना बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1995, 30 मार्च 1995 यानी कि 30 मार्च 1995, 30 मार्च को अपना क्या आता है, राजस्थान दिवस आता है। तो राजस्थान दिवस के दिन इसकी स्थापना की गई थी, है ना। क्या है मुख्य रूप से इसके पॉइंट क्या क्या अपने लिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 की इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर है इसका जयपुर में। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं, उप मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्कीम की ओर अपन बढ़ते हैं। अगली स्कीम है जागृति बैक टू वर्क। क्या है अगली स्कीम का नाम, जागृति बैक टू वर्क। अब नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्या कहना चाहता है, जागृति बैक टू वर्क, यानी कि जो पहले महिलाएं जो पहले काम करती थी परंतु किसी कारणवश उनका कामकाज छूट गया है, वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी, पहले एम्प्लॉयमेंट में थी अब अनएम्प्लॉय हो चुकी, उनको क्या करना है, पुनः रोजगार प्रदान करना, इस स्कीम का मुख्य टारगेट है। क्या नाम है स्कीम का, स्कीम का नाम है जागृति बैक टू वर्क। क्या नाम है, जागृति बैक टू वर्क। आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है जागृति बैक टू वर्क क्या है, तो महिलाओं से संबंधित है, रोजगार प्रदान करने से संबंधित है। इसका नोडल विभाग कौन है, महिलाओं से रिलेटेड, इसलिए इसका नोडल विभाग है महिला अधिकारिता निदेशालय। कौन है इसका नोडल विभाग, महिला अधिकारिता निदेशालय। लॉन्च कब की गई थी, 30 नवंबर 2021। कहीं ना कहीं कोविड के समय इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय काफी महिलाएं चाहे पुरुष वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, वो रोजगार उनका खो चुका था, इसलिए इस योजना को शुरुआत की गई थी 2021 के समय, जागृति बैक टू वर्क। अब इसका टारगेट क्या है, 15,000 वुमेन्स को, कितने वर्ष में टारगेट था जब लॉन्च की गई तब, 3 वर्ष में 15,000 वुमेन्स को जागृति बैक टू वर्क के थ्रू इसको योजना का लाभ प्रोवाइड करना। कितना था, 15,000। योजना थोड़ी सी पुरानी हो गई है इसलिए इरिलेवेंट है, बट फिर भी आपको मुख्य मुख्य बिंदु इसके याद रखने हैं। क्रियान्वयन किसके द्वारा इसका किया जाए, मुख्य रूप से आपको याद रखना है जॉब फॉर हर फाउंडेशन, ये एक प्रकार का एनजीओ है, इसका उपयोग करके इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रोजगार से पुनः जोड़ा जाएगा, महिलाओं को इसके द्वारा रोजगार से पुनः जोड़ा जाएगा। क्या क्या मेन बिंदु अपने जागृति बैक टू वर्क योजना का नाम क्या है, जागृति बैक टू वर्क महिला अधिकारिता निदेशालय के द्वारा इसका नोडल विभाग है। 30 नवंबर 2021 को इसकी प्रारंभ किया गया था। क्या है, 15,000 वुमेन्स को अगले 3 वर्ष में एम्प्लॉय करने का इनका टारगेट था। हेल्प कौन करता है, जॉब फॉर हर फाउंडेशन। कौन हेल्प करता है, जॉब फॉर हर फाउंडेशन। अगली जो स्कीम है अपनी, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार सवाल पूछा गया है, आगे और भी पूछे जा सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम का क्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तन किया गया और इसके प्रोविजंस में क्या लाया गया है, चेंज लाए गए। स्वामी विवेकानंद की जगह इस योजना का पहले क्या नाम था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। क्या नाम था इस योजना का, स्वामी विवेकानंद, सॉरी पहले क्या नाम था इसका, राजीव गांधी नाम था। अब इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। याद क्या करना है, घोषणा हुई थी इसकी 20 अगस्त 2021। घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 2021 को इस योजना की घोषणा हुई थी। प्रारंभ कब हुई, 5 अक्टूबर 2021 से। अपने लिए दोनों ही डेटें इंपोर्टेंट हो जाती है। घोषणा इसकी हुई थी 5 अगस्त 2021 और प्रारंभ किया गया था 5 अक्टूबर 2021। पहले ये जो कुल छात्र थे, जब स्कीम शुरुआत में जब आई थी तब इसके प्रोविजन कुछ और थे और 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता था। अब जब स्कीम को चेंज कर दिया गया है और अब इस स्कीम के अंदर कितने विद्यार्थी, 500। कितने विद्यार्थी, 500। 500 में से क्या है, 150 विद्यार्थी कहां जाएंगे, विदेश में। 150 विद्यार्थी कहां जाएंगे, विदेश में पढ़ने के लिए जाएंगे, तथा 350 कितने विद्यार्थी, 350 विद्यार्थी कहां, देश में पढ़ेंगे। इस योजना का पूरा खर्च है वो किसके द्वारा वहन किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा वहन किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका पूरा फंड वहन किया जाता है। योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 2021 को इस योजना की घोषणा हुई थी। प्रारंभ हुई थी 5 अक्टूबर 2021। कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी पूछे तो कुल विद्यार्थी 500 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500। 500 में से देश में कितने, 350। विदेश में कितने जाएंगे, 150। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपनी स्कीम है, एक अभियान है, रिसेंटली उसको प्रारंभ किया गया है। पहले इस अभियान को राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के नाम से जाना जाता था। अब इस अभियान का नाम क्या कर दिया गया है, अभियान का नाम कर दिया गया है सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या है अभियान का नाम, सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान। लॉन्च किया गया 30
यानी कि राजस्थान दिवस से एक दिन पहले 29 मार्च 2025 को कब लॉन्च किया गया है? 29 मार्च 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इस योजना का भी नाम परिवर्तित किया गया। पहले राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के नाम से जानी जाती थी, अब इस अभियान को सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान के नाम से जाना जाता है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी जो लॉन्च डेट है और ईयर है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डेट याद रखना 29 मार्च 2025। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। क्या नाम है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, अब इस योजना के बारे में हल्का सा अपन डिस्कशन करते हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी जो योजना है, इस स्लाइड में नहीं है, थोड़ा सा मैं इस योजना के बारे में यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी जो योजना है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा संचालित की जाती है? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये स्कीम प्रारंभ की गई है, संचालन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में क्या होता है? 12th क्लास में आरबीएसई बोर्ड में जिस भी बालिका के 65% से ऊपर आते हैं वो इसके लिए पात्र होती है, तथा सीबीएसई बोर्ड में 75% से ऊपर जिस भी गर्ल्स के आते हैं, चाहे उसकी कैटेगरी कोई भी हो, तो आरबीएसई में 65% तथा सीबीएसई में 75%। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर क्या किया जाता है? उनको स्कूटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब अगली जो अपनी स्कीम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। क्या नाम है स्कीम का? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। क्या है कि इस योजना का नाम बदल के कालीबाई संबल योजना कर दिया गया है। क्या नाम चेंज कर दिया गया है? कालीबाई संबल योजना इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसलिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आईएम शक्ति उड़ान योजना, कालीबाई उड़ान या संबल योजना के नाम से अब इस योजना को जाना जाता है। मुख्य बिंदु क्या है? अपने लिए याद करने योग्य बिंदु क्या है? आईएम शक्ति जब आई थी तब इसकी लॉन्च डेट क्या थी? 19 दिसंबर 2021। आरएस 2021 के प्री में यह सवाल आया हुआ है कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना को प्रारंभ कब किया गया था, परंतु अब इसका नाम क्या कर दिया गया? कालीबाई संबल योजना या कालीबाई उड़ान योजना के नाम से आप इसको जान सकते हो। लॉन्च डेट क्या थी इसकी? लॉन्च डेट थी इस योजना की 19 दिसंबर 2021। क्या थी लॉन्च डेट इसकी? 19 दिसंबर 2021। अब विभाग कौन है? विभाग है इसका महिला व बाल विकास विभाग। विभाग का नाम क्या है? महिला व बाल विकास विभाग। अब इस योजना में मुख्य रूप से होता क्या है भाई? कालीबाई उड़ान या संबल योजना अगर अपन कह रहे तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है? इसमें क्या होता है? जो 10 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष की जो महिलाएं बालिकाएं होती है उनको सरकार के द्वारा 12 सैनिटरी नैपकिन, कितने? 12 सैनिटरी नैपकिन पर माह। कितने? 12 सैनिटरी नैपकिन पर माह, सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन पर माह प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या स्कीम का नाम क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। नया नाम इसका क्या है? कालीबाई के नाम से कालीबाई संबल योजना या कालीबाई उड़ान योजना के नाम से आप जान सकते हो, ये इसका नया नाम है। प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। महिला व बाल विकास विभाग से संबंधित योजना है। क्या है? 10 से 45 वर्ष की आयु, याद रखना कितनी? 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं या बालिकाएं होती है उनको इस योजना के अंदर लाभ मिलता है। क्या लाभ है? लाभ क्या है इस योजना के अंदर? 12 सैनिटरी पैड्स। कितने सैनिटरी पैड्स? 12 सैनिटरी पैड्स पर मंथ इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जितनी भी अपन ने स्कीम पढ़ी इनका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अपन फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहली स्कीम अपनी कहते हैं शिक्षा अलंकार योजना। किसके लिए है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। 10th और 12th में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कौन से कास्ट, कौन सी कैटेगरी, कौन सी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बालिकाएं हैं 10th और 12th में अच्छा प्रदर्शन करती है, उनको सरकार के द्वारा 50 के यानी कि 50,000 रुपए की राशि एक मुश्त प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि एक बार में 50,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस का इसका मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होता है। सुकन्या समृद्धि योजना आई कब थी? 22 जनवरी 2015। कौन कौन संचालन करता है? केंद्रीय वित्त विभाग, डाक विभाग और बैंकों के द्वारा मिलकर इसका संचालन किया जाता है।
जब बालिका जो 10 वर्ष है उससे कम के तब इसका खाता खुलवाया जाता है तथा 21 वर्ष में यह खाता इसका क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि प्रॉफिट होगा सीधा बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। संचालन इसका शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। लाभार्थी कौन होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत, प्राइवेट वालों को नहीं इंक्लूड किया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत जितने भी बालक होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के छात्र, कौन कौन सी कैटेगरी, एससी, एसटी और ओबीसी और एमबीसी वर्ग के छात्रों, कितना 2000 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम कितने मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए। ठीक है। श्री कृष्ण भोग योजना याद रहेगी आपको, धार्मिक नाम धार्मिक है परंतु धार्मिक योजना नहीं है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है। मिड डे मील यानी कि पीएम पोषण योजना जो नया नाम है, उसके अंदर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। पद्माक्षी पुरस्कार योजना क्यों इंपोर्टेंट हो जाती है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है तथा नाम में परिवर्तन किया गया तथा इसके प्रोविजंस में क्या लाया गया है, बदलाव लाया गया। 8th क्लास में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप गर्ल्स अगर कोई टॉप करती है उसको 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 10वीं कक्षा में अगर कोई लड़की टॉप करती है तो 50,000 रुपए की राशि, और 12th में अगर कोई लड़की टॉप करती है तो 75,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, पुराने प्रोविजन कुछ और थे, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अब इसके प्रोविजन में चेंज कर दिया गया। 12th में पहले 1 लाख तथा स्कूटी का दी जाती थी, अब स्कूटी को हटा दिया गया और राशि मात्र कितनी है, 75,000 रुपया। अगला क्या आपने लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक प्रकार का अभियान है। लिंगानुपात को सुधार करना और गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना और वुमेन एम्पावरमेंट करना इस योजना का मेन एम है। 22 जनवरी 2015, इससे पहले अपन ने एक और योजना पढ़ी थी 22 जनवरी 2015, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 3 अक्टूबर 2024 केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। स्टाइपेंड कितना दिया जाता है, 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, जिसमें से 5,000 में 4500 रुपए तो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और 500 रुपए कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब ज्वाइन करता है तब 6,000 रुपए एक मुश्त राशि प्रोवाइड की जाती है। टारगेट क्या, अगले 5 वर्ष में 1 करोड़। कितना टारगेट है, अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ को इस योजना का लाभ पहुंचाना सरकार का टारगेट है। अधिकतम अवधि कितनी है, 1 वर्ष, यानी कि इंटर्नशिप आप कितने साल तक कर सकते हो, 1 साल तक। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बालिकाओं से रिलेटेड राजस्थान में जो अच्छी अच्छी स्कीम्स है उनका इंप्लीमेंटेशन करती है। 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष इसके कौन है, उप मुख्यमंत्री। ठीक है। जागृति बैक टू वर्क इस स्कीम का नोडल विभाग कौन है, महिला अधिकारिता विभाग है। किसकी सहायता से चला जाता है, जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन की सहायता से चलाया जाता है। 15,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष में रोजगार प्रदान करना इसका टारगेट था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, पहले नाम क्या था, राजीव गांधी के नाम से थी, नाम चेंज कर दिया गया। 20 अगस्त 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 5 अक्टूबर 2021 को, सॉरी, घोषणा इसकी 20 अगस्त 2021 को की गई थी और प्रारंभ 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। कुल छात्र कितने हैं, 500। प्रोविजन में बदलाव लाए गए इसलिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती है। 500 विद्यार्थियों में से 150 विद्यार्थी यानी कि 150 विद्यार्थी विदेश में पढ़ने जाएंगे तथा 350 को कहां पढ़ाया जाएगा, देश में। पूरा का पूरा खर्च कौन वहन करता है, राज्य सरकार वहन करती है। सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान पहले राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, सीएम शिक्षित राजस्थान कर दिया गया। 29 मार्च 2025 1 से 8 क्लास तक को स्पेशली फोकस किया जाता है और 3 से 8 के मैथ से हिंदी और इंग्लिश में अच्छी से शिक्षा दक्षता को बढ़ाना इसका टारगेट है। ठीक है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थोड़ा सा मिसप्रिंट है परंतु मैं आगे आएगी ये स्कीम, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। अगर कोई बच्ची आरबीएसई में 65% से ऊपर तथा सीबीएसई में 75% अबव बनाती है तो उसको क्या प्रदान की जाती है, स्कूटी प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके साथ ही इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कालीबाई उड़ान या संबल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। 19 दिसंबर 2021 को इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। विभाग कौन सा, महिला व बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। और क्या इसकी स्कीम में लाभ क्या है, 12 सैनिटरी पैड्स पर मंथ फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। और आयु सीमा क्या है, 10 से 45 वर्ग की जो महिलाएं और बालिकाएं होती है उनको सैनिटरी नैपकिन फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो ये मुख्य जो करंट अफेयर में रही हुई जितनी भी शिक्षा से संबंधित जो भी स्कीम थी उनको अपन ने डिस्कशन किया है। थोड़ा सा अगले पार्ट में अभी अपन डिस्कशन करेंगे जो आपके बजट में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो स्कीमें दी गई है उनके बारे में अपन थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। 15-20 जो आपके इको सर्वे और बजट में जो स्कीम्स दी गई है उनके बारे में थोड़ा सा फास्ट अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। इको सर्वे और बजट में जो योजना है उसमें खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो किसी भी एग्जामिनर के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल डाटा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलो डिस्कशन करते हैं अपन इसमें।
इकोनॉमिक सर्वे की जो स्कीम में जो आपके चैप्टर 8 में जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स दे रखी है उनके बारे में थोड़ा सा फटाफट अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रमुख शैक्षिक योजनाएं अपनी, ठीक है, पहले अपन स्कूल है अपने राजस्थान में कौन कौन सी है, किस किस प्रकार की है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चलो, ये कौन सी है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन से विद्यालय के बारे में अपन पहली जानकारी लेंगे? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अपन को आपको याद क्या क्या रखना है? विद्यालय का प्रकार कौन सा है, स्टेबलाइज कब हुई थी, सीबीएसई या आरबीएसई, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल प्रारंभ कब हुई थी? 2004-5। कब प्रारंभ हुई थी? 2004-5 में। कक्षा कौन कौन सी है? 6 से 12, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल 6 से 12 2004-5 में इनको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगली कौन सी है? मेवात बालिका। कौन सी अगली स्कीम है? अगली स्कीम है मेवात बालिका आवासीय स्कूल। कौन सा एरिया? मेवात के नाम से समझ में आता है, मेवात का जो एरिया है अलवर भरतपुर, उस तरफ इनको स्टेबलाइज किया गया था। बैकवर्ड एरिया जो मेवात का है वहां पर इनको स्टेबलाइज किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में आपके अलवर में इसकी 10 स्कूलें बताई गई है। कितनी स्कूलें बताई गई है? 10। कब? मेवात बालिका आवासीय स्कूल 2012। कब स्टेबलाइज हुई थी? 2012। कौन सा क्षेत्र है? मेवात। कक्षा कौन सी है? 6 से 12। क्या याद रखना है? मेवात बालिका आवासीय स्कूल स्टेबलाइज 2012, 6 से 12 कक्षा कौन सी? 6 से 12। अब इससे तो आप सबके सब अवेयर होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन से विद्यालय? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। जब प्रारंभ किया गया था तब इसके अंदर खाली 1000 थी, उसके बाद बढ़ाकर इनको कितनी कर दी गई? 2000 कर दी गई। ईयर स्टेबलाइज का क्या है? 2019-20। 2019-20 में इनको प्रारंभ किया गया है। सीबीएसई की तर्ज पर इनको स्टेबलाइज किया गया है कि भाई जो अपने गांव के गरीब जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में अध्ययन कर सके, इसलिए आरबीएसई बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? आरबीएसई बोर्ड। सीबीएसई की तर्ज पर है परंतु बोर्ड कौन सा लगेगा? आरबीएसई बोर्ड लगेगा। क्लास कौन सी है? 1 से 12। इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास 1 से 12। बोर्ड कौन सा है? आरबीएसई। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रखा है। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तब आपको ये करेक्शन करके दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आर्मी स्कूल। कौन सी स्कूल? आर्मी स्कूल। सैनिक स्कूलों के बारे में आपको एक मुख्य रूप से जो जानकारी आपको जो याद करनी है वो आपके करंट अफेयर के करंट अफेयर में बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर के जयमलसर में। कहां पर? बीकानेर के जयमलसर में बालिका सैनिक स्कूल को ओपन किया गया। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर और एजुकेशन की स्कीम्स के अंदर आपको याद रखना है। बीकानेर के जयमलसर में बालिका सैनिक स्कूल। कौन सी स्कूल? गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए स्पेशली इसका प्रारंभ किया गया। बीकानेर जयमलसर। आर्मी स्कूल इकोनॉमिक सर्वे में आपके 4 जगह पर मेंशन है। कितनी जगह पर मेंशन है? 4 जगह पर। कौन कौन सी है 4 जगह? एक तो आपके अलवर। कौन कौन सी जगह है 4? एक तो आपके अलवर में, जयपुर में, अलवर, जयपुर, चित्तौड़ आप सब जानते हैं चित्तौड़, और फोर्थ नंबर पे कौन सी है? झुंझुनू। कहां पे है? 4 जगह पे है, अलवर, जयपुर, चित्तौड़ और झुंझुनू, ठीक है, आपको याद रहेंगी। अगली स्कूल है आपकी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। कौन सी स्कूल है? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ठीक है। ये भी आपके सीबीएसई के पैटर्न पे बेस्ड है। कौन से बोर्ड पे बेस्ड है? सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है। कहाँ है? ईयर कौन सा इनका स्टेबलाइज का? 2016। कब इसको स्टेबलाइज किया गया था? 2016। क्लास कौन सी है? 6 से 12। अभी जो यहाँ पर जो मिस प्रिंट हुआ था ये यहाँ पर 55% सीट है। कितनी सीटें? 55% सीटें आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? गर्ल्स के लिए। किसके लिए आरक्षित है? गर्ल्स के लिए। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 55% सीटें आरक्षित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कितने % सीटें हैं, क्या गर्ल्स के लिए आरक्षित सीटें हैं या नहीं? तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में 55% सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित है। आर्मी स्कूल क्या याद रखना है? बीकानेर जयमलसर। क्या याद रखना है? बीकानेर जयमलसर। गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन कर रखी है? जो सैनिक स्कूल है वो आपके चित्तौड़ में, अलवर में, जयपुर में और कहां पे? झुंझुनू में, ठीक है। याद रहेगी आपको। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 1 से 12 तक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है परंतु आरबीएसई बोर्ड पे बेस्ड है। कहां पे? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आरबीएसई बेस्ड है। 1 से 12 आरबीएसई, ठीक है। मेवात कहां? मेवात वाले क्षेत्र में 2012 में इसको स्टेबलाइज किया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम 2019-20। विवेकानंद मॉडल स्कूलों को कब? 2016। और कस्तूरबा गांधी 2004-5, ठीक है। याद रहेंगे आपको इतनी स्कीमें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपके रीट के सिलेबस में आरटीई एक्ट डीप में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। क्या है? राइट टू एजुकेशन अधिकार आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए एजुकेशन स्कीम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है इसका बैकग्राउंड? थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कशन कर लेते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 सभी को याद होगा। क्या है इसका बैकग्राउंड? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का 86वां संविधान संशोधन था। इसके अंदर राज्य सरकार ने क्या क्या इंक्लूड किया? सरकार ने कहां-कहां अमेंडमेंट किए? एक तो आर्टिकल 21A, एक आपका आर्टिकल 45 और एक आपका 51A। तीन जगह पर राइट टू एजुकेशन के जो अधिनियम, राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट आया उससे पहले इन्होंने संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन किया और 21A, 45 और 51A के अंदर उन्होंने क्या किया? ऐड किया। 51A में राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? मौलिक अधिकार। कौन सी है? 6 से 14। अब 6 से 14 को इन्होंने मौलिक अधिकार प्रदान किया। और डीपीएसपी 45 किस में है? डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी में उन्होंने 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जो अर्ली एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल से पहले उनके अध्ययन, उनके पोषण और न्यूट्रिएंट्स के लिए उन्होंने डिस्कशन किया। और 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड किया कि माता पिता और गार्जियन की एक ड्यूटी, माता पिता और गार्जियन के लिए एक ड्यूटी बना दी कि भाई वो अपने बच्चों को क्या करे? पढ़ाए। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन ने डिस्कशन किया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कहां का एजुकेशन का ऐड किया? तो उन्होंने आर्टिकल 21A, 45 और 51A। चलो ठीक है, अब अपन इस एक्ट को पढ़ते हैं। किसको? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010। क्या प्रावधान है? 25% सीटें। कितनी सीटें? 25% सीटें। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट में ऑलरेडी क्या होता है? निःशुल्क होता है। तो कहां पर है? प्राइवेट स्कूलों में। कहां पर? प्राइवेट स्कूल में आर्थिक व वंचित वर्ग के लिए। किसके लिए? आर्थिक व वंचित वर्ग के जो बच्चे होते उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लाया गया। 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में क्या की गई? आरक्षित की गई। 6 से 8। कौन सी? 6 से 14 वर्ष के बालक। एज क्या रहेगी? 6 से 14। क्लास 1 से 8। कक्षा क्या रहेगी? 1 से 8। और अब आयु वर्ग कौन सी? 6 से 14। ठीक है, अभी इसी के अंदर एक नया कंसेप्ट है बाल वाटिका। क्या है? बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है? जहां पर आंगनवाड़ी नहीं है। क्या नहीं है? जहां पर आंगनवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी अगर होगी तो वहां पर अर्ली एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, परंतु जहां पर आंगनवाड़ी नहीं है वहां पर 4 से 6 वर्ष, कितनी आयु वर्ग? 4 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 1 वर्ष का अध्ययन, कितने वर्ष का अध्ययन? 1 वर्ष का अध्ययन। क्या है ये? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक से पहले की जो अर्ली एजुकेशन जिसको अपन कह सकते हैं, 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जहां पर आंगनवाड़ी स्टेबलाइजर नहीं है वहां पर किसकी घोषणा की गई? बाल वाटिकाओं का क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक कल्चरल प्रोग्राम है। क्या है? एक कल्चरल कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 30 मार्च 2024। कब से? 30। आयोजन इसका कब होता है? 30 मार्च 2024 को इसका आयोजन हो जाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। राजस्थान दिवस पर। कब? राजस्थान दिवस पर कल्चरल प्रोग्राम आयोजन, कल्चर प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंदर 30 मार्च को, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च 2024 को। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आदर्श विद्यालय योजना क्या है? अगली स्कीम अपनी आदर्श विद्यालय योजना। कौन सी है? आदर्श विद्यालय योजना। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको स्टेबलाइज कब किया गया था? तो 2015। कब स्टेबलाइज किया गया था? 2015। बीजेपी गवर्नमेंट के समय इसको प्रारंभ किया गया था राज्य में, इसलिए थोड़ा सा इसका ईयर अपने लिए क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जानकारी आप सभी को अपने होगी। ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र दोनों में इसको स्टेबलाइज किया गया है। क्या नाम है? आदर्श विद्यालय योजना। कब? 2015। ठीक है, पीएम श्री विद्यालय योजना। डेट याद रखना 7 सितंबर 2022। कहीं कहीं इसको 5 सितंबर भी दे रखा है, कहीं कहीं क्या दे रखा है? 7 सितंबर दे रखा है। दोनों प्रकार की डेटें हैं, जो भी ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के स्कूलों को क्या कर लिया गया? अब इंक्लूड कर लिया। प्रारंभिक से लगाकर सीनियर सेकेंडरी तक की जो स्कूल है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अपने लिए याद रखने वाला बिंदु क्या है? पीएम श्री योजना की राजस्थान में संख्या कितनी है? राजस्थान में 739 विद्यालय फिलहाल में
739, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में फिलहाल में 739 पीएम श्री विद्यालय है। लॉन्च कब किया गया था पीएम श्री विद्यालय योजना का कार्यक्रम? 7 सितंबर 2022। वर्तमान में कितनी है? 739। सीधी सीधी पूछी जा सकती है, राजस्थान में दिसंबर 2025 तक स्कूलों की संख्या कितनी थी? स्कूलों की संख्या है 739। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अपना लेब विद्यालय। कौन सी विद्यालय? लेब विद्यालय। आगे जो अपना विद्यालय है वो है लेब विद्यालय। कौन सी विद्यालय? लेब विद्यालय। लेब विद्यालय का क्या कंसेप्ट है? ज्यादा जानकारी अपन को नहीं रखनी। लेब विद्यालय के अंदर क्या होता है? प्रत्येक जिले में 3 आदर्श यानी कि 3 आइडियल स्कूल और 3 एक्सीलेंस यानी कि 6 स्कूलों को क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। लेब विद्यालय में क्या होता है? 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालय को क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, क्वेश्चनों में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई हुई। लेब विद्यालय प्रत्येक जिले में 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। अब अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला शिक्षण विहार। क्या इंपॉर्टेंट है? महिला शिक्षण विहार। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य में सिर्फ एक जगह है। कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ में इसको स्टेबलाइज किया गया है। झालावाड़ में महिला शिक्षण विहार को स्टेबलाइज किया गया है। अब महिला शिक्षण विहार है क्या? महिला शिक्षण विहार में क्या होता है कि जो महिला विधवा परित्यक्त, विधवा तलाकशुदा और आदिवासी जो महिलाएं होती है, विधवा तलाकशुदा और आदिवासी जो महिलाएं होती है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है? 15 से 30 वर्ष की जो महिलाएं होती है, आयु वर्ग क्या है? 15 से 30 वर्ष। एक तो इनको यहाँ पर 10वीं कक्षा तक का क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी कक्षा तक? 10वीं कक्षा तक की इनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में इनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि ये जब यहाँ से निकले तब अपना कोई ना कोई खुद का छोटा मोटा सेल्फ व्यवसाय या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट? महिला शिक्षण विहार कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। झालावाड़ में है। आयु वर्ग कौन सी? 15 से 30। कौन सी आयु वर्ग है? 15 से 30। कौन कौन सी एलिजिबल है? विधवा, तलाकशुदा और आदिवासी महिलाएं। क्या क्या करवाया जाता है? 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। 15 से 30 वर्ग की आयु वर्ग की महिलाएं। और कहां पर स्थित है? झालावाड़। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, महिला शिक्षण विहार राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, अगली अपने पास क्या है? आदर्श वेद स्कूल। कौन सी स्कूल है अपनी? आदर्श वेद स्कूल। क्या याद रखना है आपको? आदर्श वेद जो स्कूल है, आदर्श वेद स्कूल है संभाग स्तर पे। कहां पर? पहले इसको मॉडल रूप में रेवासा सीकर में स्टेबलाइज किया गया। कहां पे? रेवासा सीकर। रेवासा कहां पर है? रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर की तर्ज पर अब सभी संभाग स्तरों पर क्या खोला जाएगा? आदर्श वेद स्कूल। आदर्श वेद विद्यालयों का क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा। आपको जिला लेवल पे पूछा जा सकता है, राज्य लेवल पे पूछा जा सकता है। कहां पर है? संभाग स्तर पे। कहां पर है? संभाग स्तर पे। पहले कहां पर? सबसे पहले कहां स्टेबलाइज की गई? रेवासा। रेवासा कहां पर है? सीकर में। ठीक है, याद रहेगी आपको इतनी चीजें। चलो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप 1 से 8 तक के टीचर बनने जा रहे हो, तो इसलिए ये स्कीम अपने लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है नाम? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1 से 8 क्लास। कौन सी क्लास तक? 1 से 8 क्लास तक की तो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है। ठीक है, कौन से? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उन सभी को 1 से 8 तक वालों को पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। और 9 से 12 कौन सी कक्षा? 1 से 8 तक तो सभी के लिए निःशुल्क है, और 9 से 12 क्लास के लिए SC, ST और गर्ल्स। किस किस के लिए? एक तो SC के लिए, एक ST के लिए और एक गर्ल्स के लिए। कक्षा कौन सी है? 9 से 12 में निःशुल्क क्या किया जाता है? पुस्तकों का वितरण किया जाता है। आपने देखा होगा जो RBSE बोर्ड की जो पुस्तकें होती है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ था? राजस्थान पुस्तक मंडल। क्या लिखा हुआ था? राजस्थान पुस्तक मंडल। तो ये कार्यक्रम की ये बुक किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? पाठ्य पुस्तक वितरण मंडल जयपुर के द्वारा। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल वितरण के द्वारा जयपुर में जो है हेडक्वार्टर, उसके द्वारा निःशुल्क पुस्तकों का क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। क्या है स्कीम का नाम? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। स्कीम को क्या किया गया है? 2022-23 में इस स्कीम को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर क्या कर लिया गया? इंक्लूड कर लिया गया। इंडिपेंडेंट तरीके से अब आपको विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना ना पूछी जाएगी, परंतु इसको अब क्या कर दिया गया है? गवर्नमेंट स्कूल के 1 से 8 तक के बच्चे
गवर्नमेंट 1 से 8 तक के सभी बच्चे, और साथ में कौन सी 2 स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका, और एक कौन सी है, मेवात बालिका आवासीय जो स्कूल है। 2 स्कूलों के कौन कौन से, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और मेवात बालिका आवासीय जो स्कूल है, उनके बच्चों के साथ साथ कक्षा 1 से 8 तक वालों को क्या किया जाता है, दुर्घटना बीमा प्रोवाइड किया जाता है। इसको अब किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर इसको क्या कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। विधवा परित्यक्ता महिला सीएम संबल योजना क्या है, विधवा परित्यक्ता महिला सीएम संबल योजना। आगे एक और योजना आएगी जिसके अंदर 17,880 रुपए का रिइंबर्समेंट होता है विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जो अगर कोई डीएलएड कर रही है, विधवा या परित्यक्ता जो महिला है वो कौन सा कोर्स कर रही है, डीएलएड। नॉर्मल भाषा में अपन उसको क्या कहते हैं, एसटीसी कहते हैं। दोनों कोर्स की फुल फॉर्म अलग अलग है, परंतु अपन उसको एसटीसी कहते हैं। यहाँ डीएलएड अगर कोई 2 वर्षीय कोर्स डीएलएड करती है महिला, विधवा या परित्यक्ता जो होती है, तो उसको क्या किया जाता है, 9,000 रुपए का रीइंबर्समेंट यानी कि पुनर्भरण, 9,000 रुपए के वापस पुनर्भरण किया जाता है। क्या नाम है स्कीम का, विधवा परित्यक्ता महिला सीएम महिला संबल योजना। 9,000 रुपए का पुनर्भरण होता है। कोर्स का क्या नाम है, डीएलएड। कोर्स का क्या नाम है, डीएलएड। चलो ठीक है। अब ये अगला जो भामाशाह सम्मान समारोह और एक पोर्टल है ज्ञान संकल्प पोर्टल, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भामाशाह सम्मान समारोह कब से प्रारंभ किया गया, 1 जनवरी 1995। आपको ये डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 1995 से भामाशाह सम्मान समारोह को क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कब से, 1 जनवरी 1995 से। याद रहेगा आपको 1 जनवरी 1995। अब इसी में क्या होता है, अब भामाशाह है क्या, भामाशाह यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड अपन स्कीम का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति स्कूल में पढ़ाई के लिए अपने आसपास के विद्यालय या राजस्थान के किसी भी विद्यालय में दान करता है, तो उसको क्या किया कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। अब वो जो उस दान का लेखा जोखा रखने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम क्या है, ज्ञान संकल्प पोर्टल। क्या है पोर्टल का नाम, ज्ञान संकल्प पोर्टल। आरएस के मेंस में सीधा सीधा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल में क्या होता है, जो स्कूलों में जो डोनेशन होता है उसके रिगार्डिंग इस पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है, तो ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है, एजुकेशन के डोनेशन से संबंधित। अब स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, जब भी बच्चों से संबंधित कोई कुछ चीज आएगी या स्वास्थ्य से बच्चे प्लस शिक्षा यानी कि एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर अगर कभी भी सवाल पूछा जाता है, तो उसमें मैक्सिमम अगर कोई फॉरेन का कोई भी इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा तो उसका लगभग आंसर क्या रहेगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ यूएन की एक बच्चों और स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया जा रहा है, यूनिसेफ के सहायता से संचालित किया जा रहा। ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में अपने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कौन सा सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एनसीईआरटी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इस सर्वे को करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा इसका सर्वे करवाया जाता है। ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा, एनसीईआरटी, इतना सा आपको याद रखना है। अब क्या है अपने लिए, समग्र शिक्षा अभियान। क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। फंडिंग पैटर्न क्या है इसका, 60-40। फंडिंग पैटर्न क्या है समग्र शिक्षा अभियान का, याद रखना। आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान का फंडिंग रेशियो क्या है, 90:10 है, 50:50 है। तो अपना समग्र शिक्षा अभियान का फंडिंग क्या है, 60-40। क्या है, 60-40। इसका क्रियान्वयन किसके किया जाता है, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। इसका जो 2.0 यानी कि क्रियान्वयन के 2.0 4 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया। इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। 4 अगस्त 2021 को 2.0 प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक यानी कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उनको क्या कहते हैं, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। और जो कॉलेज के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं सीएम निःशुल्क ड्रेस योजना या सीएम निःशुल्क फैब्रिक या निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना। ईयर आपको क्या याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है कि भाई इस योजना को कब लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था बजट 2023
2024 कांग्रेस गवर्नमेंट के समय इसको लॉन्च किया गया था। सीएम निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना क्या है? सीएम निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना। इस योजना में क्या होता है? 2 सेट तो यूनिफॉर्म के, कितने सेट? 2 सेट यूनिफॉर्म के प्लस 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें फंड का पैटर्न क्या? 60-40 समग्र शिक्षा के अंदर जो 60-40 का जो अपन को फंड मिलता है 40%, एक तो हम वो यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो फंड है वो 100% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्या है स्कीम का नाम? निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना। लॉन्च कब हुई थी? 2023-24 में। कितने सेट? 2 सेट यूनिफॉर्म के। कौन कौन सी कक्षा? कक्षा याद रखना 1 से 8 तक की कक्षा। कौन सी कक्षा? 1 से 8 तक की कक्षा, 2 सेट यूनिफॉर्म के और 200 रुपये सिलाई। याद रहेंगे आपको इतनी चीजें कि क्या है? क्लास 1 से 8 तक की कक्षा, 2 सेट यूनिफॉर्म के प्लस 200 रुपये। बजट कौन सा? 2023 और 24। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही है ये स्कीम। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च कब की गई थी? 5 जून 2021। कब लॉन्च की गई थी? 5 जून 2021। डेट याद रखना और ईयर भी इस स्कीम का आपको क्या करना है? याद रखना है। 5 जून 2021। आय कितनी होनी चाहिए? आय 8 लाख से कम। कैटेगरी कोई भी हो चल जाएगा, परंतु आय कितनी होनी चाहिए? आय आपके 8 लाख से कम हो जाएगी। लाभ एक ही बार लिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। लाभ कितनी बार? एक ही बार इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा? लाभ लिया जाएगा। ठीक है, एक बार लाभ लिया जाएगा। लाभ एक बार और 1 वर्ष, अधिकतम कितनी? 1 वर्ष तक इस योजना का क्या होगा? लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, आपको ये याद रहेगी। 5 जून 2021 क्या डेट है? 5 जून 2021। आय कितनी? 8 लाख से कम। आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसके अंदर आरक्षण का कोई प्रावधान है क्या? हाँ, गर्ल्स के लिए 50% सीटें आरक्षित है। क्या है? गर्ल्स के लिए 50% सीटें इसके अंदर क्या है? आरक्षित है। 2023-24 के बजट के अंदर इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000 सीटें कर दिया गया है। ठीक है, 4 जुलाई 2022 को इसका पोर्टल लॉन्च किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर फिर भी आप याद रखना चाहो तो 4 जुलाई 2022। 5 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया और 4 जुलाई 2022 को इस पोर्टल को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। कहीं कहीं पर 2025-26 के कहीं कहीं पर इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट जानकारी प्रोवाइड की जाती है, वो अभी आप याद मत रखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर क्या है? 40,000 रुपए जो एजुकेशन से रिलेटेड जितना जो भी फंड है, एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी पैसा है, यानी कि कोचिंग से रिलेटेड जो भी पैसा है, वो इंस्टीट्यूट के खाते में सीधा जाता है, बच्चे के खाते में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और जो रहने के लिए इसके अंदर कितने हजार की राशि प्रोवाइड की जाती है? 40,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। और 40,000 रुपए की जो राशि है रहने के लिए, जो आवास के लिए जो प्रोवाइड की जाती है, वो सीधी सीधी कहां पर? बच्चे के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, चलो समाज कल्याण विभाग इस बच्चों की स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, तो उसका विभाग कौन सा रहेगा? समाज कल्याण विभाग। कौन सा विभाग रहेगा? समाज कल्याण विभाग। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो क्या है स्कीम? शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021। आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम। अवधि कितनी है? 1 वर्ष। 2023-24 में बढ़ाकर इसको कितनी कर दी गई? 30,000 सीटें फिलहाल में टोटल सीएम अनुप्रति योजना के अंदर है। और 50% गर्ल्स के लिए सीटें आरक्षित है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज किया जा सकता है। 33%, 100%, लेकिन कितनी सीटें? 50% सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित है। 4 जुलाई 2022 को इसका क्या किया गया था? पोर्टल को लॉन्च किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, अपन ने इससे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया है। इस योजना का नाम भी चेंज हो गया और प्रोविजन भी चेंज हो गए हैं। इसके बारे में अपन ने इससे पहले थोड़ी देर पहले अपन ने जो अध्ययन किया, इसके अंदर अपन ने क्या किया था? इसका डिस्कशन किया था। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? पद्माक्षी योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पद्माक्षी योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। 8th क्लास की जो टॉपर है उसको अब कितने मिलती है राशि? 25,000 रुपए। कितनी राशि? 25,000 रुपए। और 10th क्लास की जो टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो भी होते हैं, उनको ये राशि, उन गर्ल्स को ये राशि प्रोवाइड की जाती है
8th क्लास के लिए 25,000 है, 10th क्लास के लिए राशि कितनी है 50,000 रुपए है, और 12th कक्षा में अगर कोई बालिका टॉप करती है तो उसको कितनी राशि मिलती है 75,000 रुपीज की राशि प्रोवाइड सरकार के द्वारा की जाती है। पहले इसके प्रोविजन में क्या था, 12th क्लास में अगर कोई बच्ची पास होती है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करती है, तो उसको 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी का प्रावधान था। अब स्कूटी का प्रावधान हटा दिया है और ये राशि कितनी कर दी गई है 75,000 रुपए राशि कर दी गई है। तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ इसकी जगह 40,000 रुपए की जगह कितने 25,000 रुपए, कितने 25,000 रुपए। 8th में अगर कोई टॉप करता है तो 25,000 रुपए याद रहेगा आपको, 10th में अगर कोई टॉप करता है तो कितने 50,000 रुपए याद रहेगा ये आपको, 12th में अगर कोई टॉप करता है तो कितने 75,000 रुपए, कितने 75,000 रुपए। 1 लाख हटा दिया और स्कूटी जो थी वो वितरण हटा दिया गया। नाम में भी क्या कर दिया गया है, परिवर्तन किया गया है, पद्माक्षी योजना, इस योजना का क्या कर दिया गया है, नाम कर दिया गया है। याद रहेगा ये आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इससे पहले अपन इस योजना के बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर चुके हैं। अब कालीबाई के नाम से राजस्थान में फिलहाल में जो 2025 में जो परिवर्तन किए योजनाओं के नाम में, उसमें 2 चीजें, एक तो कालीबाई के नाम से छात्रा स्कूटी योजना किया गया, एक दूसरा जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना थी, जो सैनिटरी पैड वाली योजना थी, उसका नाम भी बदल के क्या कर दिया गया, कालीबाई उड़ान योजना या महिला संबल योजना उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में क्या क्या है। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में क्या होता है, आपको याद हो गया होगा, पहले अपन इसको बारे में डिस्कशन किया है। अगर आरबीएसई से कोई बालिका है 65% से ऊपर बनाती है, कितने 65% से ऊपर, और अगर सीबीएसई में कोई अध्ययनरत है और वो कितने बनाए 75% अगर ऊपर बनाते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा स्कूटी का वितरण किया जाता है। अब इसके अंदर कैटेगरी कौन कौन सी है, कैटेगरी एक तो आपकी जनरल की बालिका, कौन सी बालिका, जनरल की बालिका, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी कि लगभग सभी कैटेगरी वालों को ये स्कूटी वितरण का लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए शर्त आवश्यक है, आरबीएसई में 65% से ज्यादा, और 65 या 65% से ज्यादा, और सीबीएसई में 75 या 75% से ज्यादा। अब अपने लिए इंपोर्टेंट क्या है, आय अपने लिए क्या है 2.5 लाख, कितनी 2.5 लाख आय अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या था इसके अंदर, अगर 10th क्लास में भी टॉपर जो गर्ल्स आती थी उनको क्या मिलती थी, स्कूटी मिलती थी। अब क्या है, अगर 10th क्लास में यह प्रावधान है कि अगर 10th क्लास में किसी बच्ची ने अगर स्कूटी ले ली है, सरकार के द्वारा उसको 10th क्लास टॉप करने के दौरान अगर उसको स्कूटी प्रदान कर दी गई है, तो उस बालिका को वापस 12th में टॉप 75 अबो या 65 अबो % बनाने पर स्कूटी नहीं मिलेगी। उसको कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी, 40,000 रुपए की मात्र राशि प्रोवाइड की जाएगी, उसको स्कूटी प्रोवाइड। अगर आप उस बालिका ने 10th क्लास में अगर स्कूटी ले लिया, तो उसको 12th क्लास में टॉप करने पर उसको इंदिरा प्रियदर्शनी या पद्माक्षी योजना में क्या नहीं मिलेगी, स्कूटी न मिलेगी, उसकी जगह उसको कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी, 40,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाएगी। चलो याद रहेगा आपको। अगली स्कीम की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना, 2023-24 में 30,000 स्कूटी कर दी गई, और साथ ही 2023-24 में इसको ई स्कूटी का भी ऑप्शन दिया गया है। कई जगह पे बजट 2025-26 में 35,000 स्कूटी सरकार के द्वारा घोषित की गई, परंतु अभी वो इस प्रकार का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। अभी आप 23-24 से कितनी स्कूटी करी हुई है, 30,000 स्कूटी का वितरण किया जा रहा है, और बजट 2025-26 से डायरेक्ट पूछा जाता है तो 35,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना, भाई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आपने देखा हो तो एमबीसी वर्ग लिखा हुआ नहीं था, एमबीसी या एसबीसी वर्ग लिखा हुआ नहीं था। ये जो देव नारायण स्कूटी योजना है स्पेशली एमबीसी वर्ग के लिए, कौन से वर्ग के लिए है, एमबीसी वर्ग के लिए देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का भी विभाग कौन सा है, उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि 12th पास करके जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा, उच्च शिक्षा विभाग। तो कॉलेज वाले विद्यार्थी, आप बेस भले 12th क्लास रहता है, लेकिन मिलती कब है, जब आप कॉलेज में अध्ययनरत रहते हो, तब स्कूटी का लाभ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वो भी कब, जब आप रेगुलर जा रहे हो, डिस्टेंस वाले, अगर आप इसने ओपन यूनिवर्सिटी से, चाहे कालीबाई भील मेधावी योजना हो या देव नारायण स्कूटी योजना, अगर आपने ओपन में एडमिशन लिया, इग्नू या वीएमओयू में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जो रेगुलर अध्ययनरत रहते हैं उनको इस योजना का लाभ प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, आरबीएसई में, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे या सीबीएसई हो, दोनों ही बोर्ड में 50% या 50% से ज्यादा अगर जो भी बालिका जो 50% से ज्यादा परसेंटेज बनाती है, एमबीसी वर्ग की छात्राएं, उनको इसके अंदर क्या किया जाता है, लाभ प्रोवाइड
किया जाता है। परंतु अब क्या है, क्या 50% बनने वाली सभी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा एमबीसी वर्ग की? नहीं, ऐसा नहीं। 50% से ऊपर जो 4,000, अब ये जो है 2025-26 में इसकी जगह कितना कर दिया गया, 4,240 कितनी स्कूटियां वितरित की जा रही है देवनारायण के अंदर? अक्टूबर 2025 के अंदर ही इसको प्रोविजन नया चेंज किया गया है। ये इको सर्वे का डाटा है, लेकिन जो अपने अक्टूबर 2025 में सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवनारायण स्कूटी योजनाओं में परिवर्तन करके 1500 की जगह अब कितनी कर दी गई है, 4,240 स्कूटियां। कितनी स्कूटियां? 4,240 स्कूटियां देवनारायण के अंदर वितरित की जाती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे भाई। अपने लिए अब याद करने योग्य पॉइंट क्या है, क्या 50% से ऊपर जितनी भी बालिकाएं आती है उन सबको स्कूटी का वितरण किया जाता है? नहीं, जो बालिकाएं टॉप 4,240 में आती है उनको तो क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। क्या मिलेगी उनको? स्कूटी मिलेगी। जो बाकी जो 50% से ऊपर वाली बालिकाएं उनको क्या मिलेगी, उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जब वो यूजी कोर्स कर रही है, कौन सा कोर्स कर रही है, यूजी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जब बालिकाएं होगी उनको राशि मिलेगी 10,000 रुपए प्रति माह। कितनी राशि मिलेगी? 10,000 रुपए प्रति माह। और जब वो पीजी कोर्स कर रही होगी, एमबीसी वर्ग की बालिका जब पीजी कोर्स कर रही होगी तब उसको राशि कितनी मिलेगी? 20,000 रुपये प्रति माह। कितनी राशि मिलेगी? 20,000 रुपए प्रति माह। अब क्या सिर्फ 12th में 50% बन जाने पे इनको ये 10,000 और 20,000 रुपए की राशि मिलेगी? नहीं, उनको कंटिन्यूसली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर आप जैसे बालिका थर्ड ईयर में, उसको थर्ड ईयर में अगर उसको ग्रेजुएशन में 10,000 रुपए का लाभ चाहिए तो उसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों वर्ष में 50% ऊपर बने हुए होने चाहिए। उसी प्रकार पीजी के लिए अगर उसको 20,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ चाहिए तो उसको थर्ड ईयर में 50% बनाने जरूरी है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या नाम है? देवनारायण स्कूटी योजना। उच्च शिक्षा विभाग इसका क्या करता है? संचालन करता है। आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में 50% से ज्यादा जिनके भी बनते हैं उनको स्कूटी, और जो 4,240 में नहीं आ पाते उनको क्या किया जाता है, इस 4,240 में जो नहीं आते उनको क्या किया जाता है, प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये दो अगली जो योजनाएं आ रही है इनके ईयर और इनके अंदर क्या प्रोविजन है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक है अपने लिए आपकी बेटी योजना और दूसरा है सीएम हमारी बेटी योजना। ठीक है, एक तो कौन सी है? आपकी बेटी योजना। कौन सी है? आपकी बेटी योजना। ठीक है, एक है हमारी बेटी योजना, सीएम हमारी बेटी योजना। ठीक है, आपकी बेटी योजना जो है इसको जो लॉन्च किया गया है, आपकी बेटी योजना को जो लॉन्च किया गया है 2004-05। कब लॉन्च किया गया? 2004-05। सीएम हमारी बेटी योजना को लॉन्च कब किया गया? 2015-16। ठीक है, पहले तो आपको इनके ईयर याद रखने हैं। आपकी बेटी योजना 2004-05। आपकी बेटी योजना को कब लॉन्च किया गया? 2004-05। सीएम हमारी बेटी योजना को कब लॉन्च किया गया? 2015-16। ठीक है, अब अपने लिए इसके अंदर मेन जो मुख्य जो प्रोविजन क्या है, आपकी बेटी योजना में अगर किसी बालिका के मदर या फादर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, किसकी? मदर या फादर दोनों में से किसी एक या दोनों की डेथ हो जाए, लेकिन एक की अगर डेथ हो जाती है तो कक्षा 1 से लगाकर 8 तक, कौन सी कक्षा? क्लास 1 से लगाकर 8 तक ऐसी बालिकाओं को 2100 रुपए, कितने? सरकारी स्कूल में अगर वो अध्ययनरत है तो 2100 रुपए पर ईयर। कितना? 2100 रुपए पर ईयर। और 9 से 12 में अगर कोई बालिका गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत है तो उसको 2500 रुपए, कितने? 2500 रुपए पर ईयर की सहायता प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, याद रहेगी। आपकी बेटी योजना 2004-05, मदर या फादर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए, 1 से 8 तक के क्लास में 2100 रुपए, 9 से 12 क्लास में उसको कितने? 2500 रुपए। अब अगली स्कीम हमारी कौन सी? इसी से मिलती जुलती, सीएम हमारी बेटी योजना। लॉन्च कब किया गया? 2015-16। अब इसमें क्या होता है कि एक तो बीपीएल श्रेणी, ठीक है, बीपीएल श्रेणी में डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, आपकी बेटी योजना, सॉरी सीएम हमारी बेटी योजना, इसमें क्या होता है, जिला लेवल पे बीपीएल में फर्स्ट सेकंड, कौन सी? बीपीएल में फर्स्ट और सेकंड। और एक इसी प्रकार में इसकी दूसरी श्रेणी है अनाथ। कौन सी श्रेणी है? अनाथ। अनाथ में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फर्स्ट और सेकंड, कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। क्लास कौन सी है? क्लास है
टेंथ क्लास। कौन सी बेस कौन सा है? टेंथ क्लास। तो टेंथ क्लास में सीएम हमारी बेटी योजना में कौन से में? टेंथ क्लास में सीएम हमारी बेटी योजना में एक तो बीपीएल फर्स्ट और सेकंड रैंक और एक अनाथ फर्स्ट और सेकंड रैंक, कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 4 बालिकाएं। जिला लेवल पे कितनी बालिकाएं? 4 बालिकाएं। सीएम हमारी बेटी योजना किस कौन सी? एक बीपीएल श्रेणी में फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अनाथ श्रेणी में फर्स्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उनको जो राशि प्रोवाइड की जाती है व्यवसायिक कोर्स के लिए, अगर किसी को व्यवसायिक कोर्स करना है तो उसको राशि प्रोवाइड की जाती है 1,15,000 रुपए। कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 1,15,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है व्यवसायिक कोर्स के लिए। कौन से कोर्स के लिए? व्यवसायिक कोर्स के लिए 1,15,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। तथा उसको यूजी या पीजी कोर्स जब उसको करना है तो यूजी या पीजी कोर्स करने के लिए उसको राशि प्रोवाइड की जाती है 1,25,000 रुपए। कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 2,25,000 रुपए। व्यवसायिक कोर्स के लिए कितनी राशि है? 1,15,000 रुपए। और यूजी पीजी के लिए उसको जो बालिका को राशि प्रोवाइड की जाएगी वो कितनी राशि है? 2,25,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। क्या इसके अंदर क्या कोई और शर्त है? हाँ, सीएम हमारी बेटी योजना में एक और शर्त इंक्लूड कर रखी है, वही जिला लेवल पे एक बीपीएल वर्ग की फर्स्ट और सेकंड रैंक 10th क्लास की और अनाथ श्रेणी के फर्स्ट और सेकंड रैंकर को इसके अंदर लाभ मिलता है। परंतु इस योजना में मिनिमम 10th क्लास में 75% तो बनने ही चाहिए। अगर 75% से कम है तो योजना का लाभ, भले वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो तब भी उस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो क्या है? एक है आपकी बेटी योजना और एक है सीएम हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना कब लॉन्च हुई? 2004-5 और गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत बीपीएल श्रेणी की बालिका जिसके माता पिता की क्या हो गई हो? डेथ हो गई या अनाथ हो, 1 से 8 क्लास में उसको कितने 2100 रुपए मिलते हैं और 9 से 12 में कितने मिलते हैं? 2500 रुपए। शर्त क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत रहनी चाहिए, बीपीएल वर्ग की बालिका माता पिता में से किसी एक की क्या हो गई हो? डेथ हो गई हो। अगली स्कीम कौन सी? सीएम हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना 4-5, हमारी बेटी योजना 2015-16। जिला में प्रथम तथा सेकंड, एक बीपीएल श्रेणी की फर्स्ट और सेकंड और एक अनाथ श्रेणी की फर्स्ट और सेकंड। पर इसकी एक और शर्त है कि 11th और 12th जो है रेगुलर आने चाहिए। जो बच्ची को इस योजना के अंदर लाभ लेना है तो 11th 12th उसने क्या करियो? रेगुलर कियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th क्लास उसने 75% से अबो बना लिया अनाथ या बीपीएल श्रेणी की होके, परंतु 12th उसने क्या करी? एनआईओएस या स्टेट ओपन से कर ली। नहीं, रेगुलर श्रेणी में अगर उसने करी हो तभी जाके उस बालिका को इन योजनाओं का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। व्यवसायिक शिक्षा के लिए उसको कितने? 1,15,000 रुपए और यूजी पीजी के लिए कितने? 2,25,000 रुपए। इसमें से जो 15,000 की राशि है वो एक मुश्त यानी कि प्रारंभ में प्रोवाइड की जाती है और इसके अंदर से जो 25,000 रुपए की राशि है वो एक मुश्त यानी कि प्रारंभ में प्रोवाइड कर दी जाती है। चलो, सीएम आपकी बेटी योजना और हमारी बेटी योजना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995। इंपोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? अध्यक्ष सीएम खुद होते हैं और उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होते हैं। इन दोनों योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। किसके द्वारा किया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसलिए मैं इंपोर्टेंट बता रहा था, ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, याद रहेंगे इतने बिंदु आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना, लगभग सभी इस योजना से अवेयर होंगे क्योंकि जब अपन 10th क्लास 11 12 में अध्ययन रहते तब अपने यहाँ से बसंत पंचमी के दिन गर्ल्स को जहां पर भी जिले लेवल पे या पंचायत स्तर पे जहां पर भी प्रोग्राम होता था वहां कर लेकर जाया जाता था। ईयर याद रखना है। गार्गी पुरस्कार का जो ईयर कितना है? 1998। लॉन्च कब किया गया गार्गी पुरस्कार को? गार्गी पुरस्कार 1900। याद रखना है, सन सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि एजुकेशन से संबंधित योजना है। 1998 क्या है? 10th में 75 कितने? 10th क्लास में 75 प्लस बनाने वाली जितनी भी गर्ल्स है उन गर्ल्स को इस योजना के अंदर क्या दिया जाता है? लाभ दिया जाता है। 11th क्लास में 3,000 रुपये, ठीक है, और 12th क्लास में कितने? 3,000 रुपए। 11th और 12th में 3,000 रुपए, 2 किस्तों में कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 6,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपको याद रहेगा। उसी प्रकार विवेकानंद स्कूल, कौन सी स्कूल? विवेकानंद अपन ने पढ़ा था। विवेकानंद स्कूल है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। 50% सीटें जहां पर गर्ल्स के लिए आरक्षित होती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, 6 से 12 कक्षा तक की इंग्लिश स्कूलें होती है, सीबीएसई बेस्ड होती है। ठीक है, तो 10th
10 क्लास में अगर 8 से 10 सीजीपी है, कितने 8 से 10 सीजीपी है, तो उसको भी 6,000 रुपए की राशि 11 में 3,000 और 3,000 रुपए किसमें 12th में। याद रहेगा आपको, विवेकानंद स्कूलों में अगर कोई बालिका अध्ययन थी, उसके 8 से 10 8 से ज्यादा यानी कि सीजीपी अगर बने हैं तो उसको गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी मेधावी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, अपन ने पहले इस योजना के बारे में डिस्कशन कर लिया गया है। ये योजना अब क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। योजना का नया नाम क्या कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस राजीव गांधी की जगह अब योजना के नाम में क्या ऐड कर दिया गया है, योजना के नाम में राजीव गांधी की जगह क्या ऐड कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद। क्या ऐड कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद। याद रहेगा आपको। अब राजीव गांधी के नाम से इस स्कीम को नहीं जाना जाएगा, इस स्कीम को अब जाना जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम से। प्रारंभ में इसके अंदर कितने थे, 200 बच्चों को इस योजना का लाभ प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितने छात्र कर दिए गए हैं, 500। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जो 500 छात्र हैं, 500 छात्र में से जो 150 जो विद्यार्थी होंगे उनको तो कहाँ भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, विदेश में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, विदेश में। और बाकी जो 350 जो है उसको राज्य सरकार के द्वारा कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, देश में पढ़ाया जाएगा। तो 500, 150 विदेश में और 350 अपने खुद के देश में पढ़ाए जाएंगे। जो राजस्थान और इंडिया की और वर्ल्ड की जो नामी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें इन विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। पूरा का पूरा 100% खर्च कौन कर उठाता है, राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का खर्च दिया जाता है। ठीक है, अब अगली स्कीम कौन सी है, सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। याद रहेगी आपको, सीएम उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज लाइफ में मिलती है। 12th में कितने, प्रथम 1 लाख छात्र, कितने, प्रथम 1 लाख छात्र जिनकी आय कितनी हो, 2.5 लाख से कम हो। आय कितनी हो, 2.5 लाख से कम हो। हायर एजुकेशन के लिए 12th कक्षा के 12th के टॉपर कितने, 1 लाख बालक, कितने 1 लाख छात्र। जो सामान्य वर्ग, सामान्य जो छात्र हैं, सामान्य छात्र हैं उनको कितने, सामान्य छात्र को 500 रुपए पर माह, कितने 500 रुपए पर माह। और दूसरे विकलांग और अल्पसंख्यक, विकलांग और अल्पसंख्यक को कितने 1,000 रुपए पर माह। कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है, 1,000 रुपए पर माह। सामान्य को 500 पर माह और विकलांग और अल्पसंख्यक को 1,000 रुपए पर माह। मैक्सिमम कितने महीनों तक, 10 माह तक। एक साल में कितने महीनों तक, 10 माह तक। यानी कि फर्स्ट ईयर में 10 माह तक, सेकंड ईयर में 10 माह और थर्ड ईयर में 10 माह। यानी कि सामान्य वर्ग के बच्चे को एक साल में कितने 5,000 और विकलांग और अल्पसंख्यक को कितने मिलते हैं, एक साल में कितनी राशि मिलेगी, 10,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है इस योजना के अंदर। क्या क्या है, चलो, सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 12th के प्रथम 1 लाख छात्र, सामान्य छात्र 500 पर मंथ, 5 के पर ईयर। विकलांग 1,000 पर मंथ, 10,000 पर ईयर। ठीक है, अल्पसंख्यक 1,000 पर मंथ और 10 के पर ईयर। याद रहेंगे ये आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इस योजना में क्या होता है कि भाई कोई बालिका है, इग्नू या वीएमओयू, किससे, इग्नू या वीएमओयू। राजस्थान की ओपन यूनिवर्सिटी, सरकारी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर इस दोनों यूनिवर्सिटियों में से, इन दोनों यूनिवर्सिटियों में अगर कोई गर्ल्स डिस्टेंस से एजुकेशन लेती है, कॉलेज करती है या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करती है, तो उनको क्या किया जाएगा, फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। डेट इंपोर्टेंट है, 24 अगस्त 2022 को इस योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या नाम है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, बालिका डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम। ठीक है, वीएमओयू और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 24 अगस्त 2022 को इस योजना को लॉन्च किया गया है। इन दोनों यूनिवर्सिटियों में अगर कोई बालिका एडमिशन लेती है, डिस्टेंस यानी कि नॉन रेगुलर से, दूरस्थ शिक्षा से कोई भी कोर्स करती है, तो उनको फीस का क्या किया जाएगा, पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है, दूसरी अभी अपन ने एक विद्या परित्या वाले में पढ़ी थी कि एक तो वो डीएलएड वाली, कौन सी है, डीएलएड वाली है। डीएलएड में कितनी, 9,000 रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती, पुनर्भरण किया जाता किसको, विधवा और परित्यक्ता को। और विधवा परित्यक्ता उसी प्रकार से कोई भी सरकारी या निजी प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन लेती है ट्रेनिंग के लिए, तो उसको 17,880 रुपए का क्या किया जाता है, रीइंबर्समेंट यानी कि पुनर्भरण। डीएलएड में कितना है, 9,000 रुपए का। और बाकी जो सरकारी या निजी प्रशिक्षण संस्थान में बीएड वगैरह उस प्रकार का कोई भी कोर्स करते हैं, तो विधवा या परित्यक्ता को 17,880 रुपए का क्या किया जाता है, पुनर्भरण किया जाता है। अब निःशुल्क साइकिल वितरण योजना क्या है, आपने देखा होगा
कि भाई साइकिल के कलर पे राजनीति भी बहुत होती है, सरकारें जब भी बदलती है साइकिलों के कलर बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की राजनीति साइकिलों पे चलती रहती है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में क्या है कि अगर कोई बालिका है जो 9 से 12 में अध्ययन, क्या सभी को मिलती है? नहीं, ये सिर्फ गर्ल्स को मिलती है। और कौन सी कक्षा? 9 से 12 गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। 9 से 12 गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई बालिका अध्ययन रहते और उसकी जो स्कूल है, एक तो क्या उसका खुद के गांव में नहीं है, अगर खुद के गांव में नहीं है या 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में स्कूल नहीं है, तो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर वो बालिका स्कूल जाती है, 2 किलोमीटर के अंदर का कोई स्कूल नहीं है, तो उसको क्या क्या दिया जाएगा? साइकिल आने जाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाएगा? साइकिल को वितरित किया जाएगा। क्लास कौन सी है? 9 से 12 वर्ग की बालिका पे चला कौन सकेगी? छोटे बच्चों को थोड़ी साइकिल प्रोवाइड की जाएगी। 9 से 12 की गर्ल्स से, कौन सी कक्षा की? 9 से 12 की गर्ल्स को ये साइकिल का वितरण किया जाता है। शर्त क्या है कि भाई जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए, 2 किलोमीटर की परिधि में न हो। याद रहेगा आपको ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 को इसकी क्या की गई थी? अभी अपन ने पढ़ा था सीएम हमारी बेटी योजना और आपकी बेटी योजना का भी संचालन किया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? खुद मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर जयपुर में होता है। अब ये कुछ, अब जो अपन पढ़ेंगे वो थोड़े से अब स्कीम्स खत्म हो रही है, अब एजुकेशन से एजुकेशन से रिलेटेड क्या ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग बच्चों के साथ साथ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे बढ़ाना है, उनसे रिलेटेड चीजें अपनी धीरे धीरे आगे आती जाएगी। एक थोड़ा सा क्या मीना राजू मंच और एक होता है गार्गी मंच। कुछ नहीं है, 6 से 8 कक्षा के जो बच्चे होते हैं, कौन सी कक्षा के बच्चे? 6 से 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं, 6 से 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं और 9 से 12 कक्षा के बच्चे होते हैं, 6 से 8 कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा? मीना मंच, मीना राजू मंच। मीना राजू मंच कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? 6 से 8 के लिए। और गार्गी मंच किसके लिए? 9 से 12 के लिए। कुछ नहीं है, समाज में जितने भी कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा वगैरह, विधवा पुनर्विवाह के जो विरोध में होते हैं, या जिस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, जो सामाजिक अवेयरनेस के प्रोग्राम इसके अंदर क्या किए जाते हैं? चलाए जाते हैं। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई 6 से 8 क्लास वाला जो मंच है उसको क्या कहा जाता है? मीना राजू मंच। क्या कहा जाता है? मीना राजू मंच। क्या कहा जाता है? मीना राजू मंच, ठीक है। और 9 से 12 जो मंच है उसको क्या कहा जाता है? गार्गी मंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्गी मंच। गार्गी से संबंधित अपन ने एक और अभी 10th में 75% ऊपर वाली 6,000 रुपए बसंत पंचमी के दिन वाली स्कीम का अपन ने डिस्कशन किया था, ठीक है। चलो, शैक्षिक किशोरी मेला, कुछ नहीं है, हम 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। क्या होता है? इस योजना, इस मेले का आयोजन किस दिन होता है? 11 अक्टूबर के दिन होता है। 11 अक्टूबर के दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उस दिन इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। शैक्षिक किशोरी मेला। क्या किया जाता है? शैक्षिक किशोरी मेला। साइंस मैथ्स पर इसके अंदर क्या किया जाता है? मेले में साइंस मैथ्स पर विशेष फोकस किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, क्या है भाई? प्रशिक्षण से सीधा सीधा समझ में आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यानी कि महिलाओं को सेल्फ एम्पावर करना, खुद का डिफेंस कर सके, उनको उस प्रकार का किया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान पुलिस अकादमी और जिला स्तरीय प्रशिक्षण के तत्वाधान में। राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। आरपीए जयपुर में और जिला स्तरीय द्वारा इनका क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सीधा सीधा क्या है? सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित राजस्थान। कुछ नहीं है, जेंडर संवेदी बनाना है, विद्यालय में किसी भी प्रकार का गर्ल्स बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस प्रकार का जेंडर संवेदी वातावरण बनाना है। क्या है? सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित राजस्थान। पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? आत्मरक्षा से संबंधित है। किस चीज से रिलेटेड? तो किससे संबंधित है? जेंडर संवेदी वातावरण जागरूक करना, ठीक है। याद रहेगा आपको, शैक्षिक किशोरी मेला, साइंस मैथ पर विशेष फोकस करना, रानी लक्ष्मीबाई कहां पर? राजस्थान पुलिस अकादमी और जिला स्तरीय प्रशिक्षण, सुरक्षित विद्यालय कहां? क्या है? जेंडर संवेदी वातावरण क्रिएट करना, ठीक है। अब ये अपना जेंडर ऑडिट है ना, जेंडर ऑडिट यानी कि एक तो 5 जेंडर ऑडिट, एक तो 5 जो अपने आकांक्षी जिले हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके अंदर केंद्र पूरे भारत के 100 जिलों को इंक्लूड किया गया है। उसके अंदर राजस्थान के कितने? 5 जिले इंक्लूड कर रखे। एक तो जेंडर, उनको इंक्लूड किया हुआ है जेंडर ऑडिट में, और एक जहां पर जेंडर गैप ज्यादा है, एक कहां पर? जहां पे जेंडर गैप ज्यादा है, उन डिस्ट्रिक्टों को यहां पर क्या कर लिया गया? इंक्लूड किया गया है। 5 जो आकांक्षी जिले, कौन से जिले? 5 आकांक्षी जिले,
एक तो 5 आकांक्षी जिले, 5 आकांक्षी जिले में कौन कौन से हैं? जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां। 5 आकांक्षी जिलों को इंक्लूड किया गया और 6 ऐसे बाकी जो 6 जिले हैं जेंडर गैप वाले। कौन से वाले हैं? जेंडर गैप वाले हैं। एक तो अलवर, एक भरतपुर। कौन कौन सा है? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, जालौर। और साथ में कौन कौन से आपको याद रखने हैं? एक तो आपको जोधपुर, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो जाए तो जोधपुर, और एक इसके अंदर है बाड़मेर। कौन सा है? एक इसके अंदर बाड़मेर। तो जैसे एक तो आकांक्षी जिले कौन कौन से भाई? आकांक्षी जिलों को अगर अपन बात करें तो आकांक्षी जिलों में इस तरीके के 2 कौन कौन से? एक तो जैसलमेर और एक सिरोही। और पूर्वी राजस्थान में से कौन कौन से? करौली, धौलपुर और बारां। कौन कौन से? करौली, धौलपुर और बारां। 5 जिले तो आपके आकांक्षी वाले जेंडर ऑडिट में इंक्लूड है। और दूसरे जो 6 जिले वो कौन कौन से? इधर के इसी तरफ के अगर अपन पश्चिमी राजस्थान की ओर तरफ देखा जाए तो एक तो आपका जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। और दूसरा आपका कौन सा है? बाड़मेर है। कौन सा है? जोधपुर है, बाड़मेर है। और यहां से आपका एक और जिला आता है, वो कौन सा है? जालौर है। कौन कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान से आप अपने जेंडर गैप वाले में अगर अपन जिन जिलों की बात करें वो कौन कौन से? एक तो आपका अलवर है, एक आपका कौन सा है? भरतपुर है, और एक आपका उसी प्रकार इसी श्रेणी में कौन सा आ जाएगा? झालावाड़। ज्यादा याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप हल्का हल्का इनके बारे में जानकारी रख सकते हो। जेंडर ऑडिट 5 थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। कौन सा है? 5 आकांक्षी जिले। क्या है? 5 आकांक्षी जिले। यहाँ इसकी जगह क्या है? आकांक्षी जिले। 5 आकांक्षी जिले। अभी अपन ने डिस्कशन किया जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली, बारां। जेंडर गैप वाले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, जालौर। ठीक है, यहाँ पे क्या? बाड़मेर, और एक क्या आ जाएगा? जोधपुर। याद रहेंगे आपको इतने जिले। अब एक तो अपनी लाडो का डिस्कशन कर रहे हैं। किसका डिस्कशन कर रहे हैं? अपनी लाडो। अपनी लाडो एक स्कीम है, फ्लेक्सिबल स्कीम भी है अपनी लाडो करके। इसी प्रकार के नाम से एक फ्लेक्सिबल स्कीम है अपनी लाडो प्रोत्साहन योजना। एक फ्लेक्सिबल स्कीम है जो महिलाओं को, बालिकाओं को जन्म से लगाकर 21 वर्ष की परिपक्वता तक कितने 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में प्रोवाइड करते हैं। वो ये थोड़ा सा उससे अलग है। अपनी लाडो है तो बालिकाओं से संबंधित। किससे संबंधित है? बालिकाओं से संबंधित। आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई अपनी लाडो क्या है। सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेंगे अपनी लाडो क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसके अंदर हो सकता है जवाब देना पड़ जाए। अपनी लाडो का संबंध किससे? तो अपनी लाडो का संबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित किसका है? अपनी लाडो का संबंध है। अब एकीकृत शाला दर्पण आपको पता होगा, सिंगल डाटाबेस बना हुआ है सभी स्कूलों का। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो विद्यालय प्लस टीचरों से रिलेटेड। किस किस से रिलेटेड है? विद्यालय प्लस टीचरों से रिलेटेड। सीधा सीधा बहुत डीप में नहीं जाना है, क्या है उतना ही आपको याद रखना है। क्या है याद रखना है? क्या है अपने पास? शाला सिद्धि। क्या है? शाला सिद्धि। शाला सिद्धि का संबंध किससे है? शाला सिद्धि का संबंध है स्कूल मूल्यांकन। किससे संबंधित है? शाला सिद्धि का संबंध किससे है? स्कूलों के मूल्यांकन से संबंधित है। दूसरा अपना है स्टार्स प्रोग्राम। क्या है? स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम एक तो आपको हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ली जाए। क्या पूछ ली जाए? फुल फॉर्म पूछ ली जाए। दूसरा आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है एजुकेशन में स्टार्स किससे संबंधित है? भाई विद्यालय से संबंधित है, बालकों से संबंधित है? नहीं, बालक से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? टीचिंग लर्निंग। किससे संबंधित है? टीचिंग लर्निंग। किससे संबंधित है? कि टीचरों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे बेस्ट वे में पढ़ाया जा सकता है। स्टार स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स। रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, 2020-21 की योजना है। फंड किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन फंड करता है? वर्ल्ड बैंक। आपको एक और योजना याद रखनी, जल जीवन मिशन। क्या याद रखनी है? जल जीवन मिशन। फंडिंग रेशियो कितना जल जीवन मिशन का? 50-50। कितना है? 50-50। कौन उसको भी कौन स्पॉन्सर करता है? वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक। और इसी प्रकार स्टार्स प्रोग्राम से एफिलिएटेड कौन है? तो वर्ल्ड बैंक। एक वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में स्वास्थ्य वाला था, उसमें कौन है? यूनिसेफ। ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक। 60-40 का फंडिंग रेशियो। ठीक है, आपको इतना याद रहेगा। शाला सिद्धि किससे संबंधित था? विद्यालयों का मूल्यांकन। स्टार्स किससे संबंधित है? टीचर्स की लर्निंग से संबंधित है। याद रहेगा आपको। एक और आ रहा है निपुण। कौन आ रहा है? निपुण। अब ये निपुण क्या है? निपुण 1 से 5वीं कक्षा के जो शिक्षक है
उनके लिए, स्टार्स सभी टीचर्स के लिए है, निपुण 1 से 5 तक के जो टीचर्स है, 1 से 5 तक के जो टीचर्स हैं उनसे संबंधित है। क्या है? निपुण भारत मिशन। क्या है अपने पास? निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 से 5 तक के जो शिक्षक है उनको 6 दिवसीय क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। निपुण शाला सिद्धि, विद्यालयों का मूल्यांकन, स्टार्स प्रोग्राम टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। निपुण क्या है? 1 से 5 तक के अध्यापकों से संबंधित है। अगला क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ है? राजस्थान में राज्य स्कूलों से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ है? तो अपना उत्तर रहेगा एक तो आपका जयपुर में और एक आपका कहां पे? उदयपुर में। कहां कहां पर है? उदयपुर और जयपुर। जयपुर और उदयपुर याद रहेंगे आपको। ये क्या है? राज्य मॉडल संसाधन कक्ष। क्या है? राज्य मॉडल संसाधन कक्ष कहां कहां है? जयपुर और उदयपुर। ठीक है। अब क्लिक मतलब क्या होता है? अपन कहां पे क्लिक करते हैं? या तो मोबाइल पे क्लिक करते हैं या कंप्यूटर के माउस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित। क्लास याद रखना है 6 से 8 वर्ग के जो बच्चे हैं, कौन से वर्ग के बच्चे? 6 से 8 वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्या प्रोवाइड की जाती है? कंप्यूटर शिक्षा। एक आपके अंदर ये दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल कोविड के समय लॉन्च किया गया था। इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन केंद्र सरकार का पोर्टल है। ई सामग्री प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ई सामग्री प्रोवाइड करता है। छोटे छोटे एक एक वन लाइनर है, लेकिन सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई दीक्षा पोर्टल का संबंध किससे? ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे? स्माइल क्या है? निपुण क्या है? दीक्षा क्या है? तो क्लिक क्या है? इस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्या है? दीक्षा पोर्टल क्या है? ई लाइब्रेरी, ई कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। किसका है? शिक्षा मंत्रालय का। उसी प्रकार प्रोजेक्ट स्माइल क्या है? ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट स्माइल क्या है? प्रोजेक्ट स्माइल क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि वही है इंटरनेट वगैरह का यूज करके बच्चों को पढ़ाना। इसका भी कंसेप्ट वही है, ई लर्निंग का कंसेप्ट है। याद रहेंगे आपको, छोटे छोटे पॉइंट से थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। प्रोजेक्ट स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अब क्या है? राजीव गांधी करियर पोर्टल। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन स्टार्ट, मिशन स्टार्ट का संबंध भी वही है, विशिष्ट प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करना। क्या है? लोडेड मोड ऑफ लर्निंग। क्या है? लोडेड मोड ऑफ लर्निंग बाय शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मिशन स्टार्ट चलाया जा रहा है। क्या है? विशेष प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करना। कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? 9 से 12। ठीक है। कौन सी कक्षा के लिए बच्चों के लिए? 9 से 12। एक वो सिर्फ स्टार्ट प्रोग्राम था। क्या था? सिर्फ स्टार्ट प्रोग्राम। उसके अंदर क्या था कि वो शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित था। मिशन स्टार्ट 9 से 12 वर्ग के बच्चों के लिए। और क्या है? विशेष कंटेंट उपलब्ध करवाना। कौन संचालन करता है? शिक्षा विभाग। अब अपने पास क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कुछ नहीं है, जिन बच्चों की स्कूलें दूर पड़ती है उनको थोड़ा बहुत सरकार के द्वारा फंड दिया, क्या कहता है? छात्र होती है, इस प्रकार छात्र होती है, वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अपने लिए याद रखने योग्य मुख्य मुख्य बिंदु इसके अंदर क्या है? अपने लिए याद करने योग्य मुख्य बिंदु, 1 से 5 क्लास का अगर कोई बच्चा है, उसकी स्कूल 1 किलोमीटर से दूर हो। कितनी किलोमीटर दूर हो? 1 किलोमीटर दूर हो। 6 से 8 वाले की 2 किलोमीटर दूर, 9 से 12 की 5 किलोमीटर दूर हो। और अभी बजट 2023-24 में उच्च से क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन वाले पढ़ने वाले बच्चों को भी इसके अंदर क्या कर लिया गया? इंक्लूड कर लिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको हल्का सा याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संबंध किससे? क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से? क्या नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अगर 1 से 5 क्लास का बच्चा है जिसकी स्कूल 1 किलोमीटर दूर हो, 6 से 8 क्लास का बच्चा है जिसकी स्कूल 2 किलोमीटर दूर हो, और 9 से 12 का बच्चा है जिसकी स्कूल 5 किलोमीटर दूर हो, तो उसको सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब 2 ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, अभियान है, अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। क्या है? पढ़े भारत बड़े भारत। सीधा सीधा समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने से संबंधित है, तो पुस्तकालय अनुदान दिया जाता है। कौन सा अनुदान दिया जाता है? पुस्तकालय अनुदान दिया जाता है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये कहीं ना कहीं गेम से संबंधित है, तो खेल अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। चलो, ये क्या? स्पोर्ट SCPCR, सपोर्ट फॉर SCPCR। SCPCR का मतलब है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या है? स्टेट प्रोटेक्शन कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अधिकारों से संबंधित एक कमीशन है, बाल आयोग कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है? इसका नोडल विभाग कौन होता है? राज्य स्तर पर एक तो बाल संरक्षण आयोग रहेगा,
और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग इसका अध्यक्ष क्या कहते हैं इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। सपोर्ट एससीपीसीआर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, याद रहेगा बाल संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। नोडल एजेंसी राज्य पे राज्य बाल संरक्षण और केंद्र पे राज्य बाल संरक्षण आयोग, याद रहेगा। अब ये युवा और इको क्लब क्या, सवाल हो सकता है युवा और इको क्लब क्या है। युवा क्लब क्या है, युवा जो माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, युवा क्लब में क्या होता है उनको जीवन कौशल से संबंधित शिक्षण दिया जाता है। और इको क्लब में क्या, इको अपन पढ़ते हैं, इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण से जुड़ाव से संबंधित शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाती है। युवा क्लब कौशल से संबंधित और इको क्लब किसे, पर्यावरण से संबंधित। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना क्या है, सीधा सीधा नाम से समझ में आ रहा है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। इसमें सरकार कितना फंड प्रोवाइड करती है, 50,000 रुपए। कितना फंड प्रोवाइड करती है, 50,000 रुपए। फंडिंग रेशियो कितना है, 60-40। कितना है, 60-40। पुलिस एवं शिक्षा विभाग मिलकर, क्या पुलिस एवं शिक्षा विभाग मिलकर स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का क्या करती है, संचालन करती है। प्रति विद्यालय कितनी राशि, 50,000 रुपए राशि प्रति विद्यालय प्रोवाइड की जाती है। फंडिंग रेशियो कितना है, 60-40 का इसका फंडिंग रेशियो है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सपोर्ट फॉर एज ग्रुप, सपोर्ट फॉर एज ग्रुप जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि 16 से 19 वर्ग के जो 16 से 19 वर्ग के जो किशोर होते हैं, कौन होते हैं, 16 से 19 वर्ग के जो किशोर होते हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको क्या करना, 10वीं और 12वीं का एजुकेशन प्रोवाइड करना। 10वीं और 12वीं का एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या नॉर्मल रेगुलर गवर्नमेंट स्कूलों में इनका एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं। 10वीं 12वीं का एजुकेशन शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तो अपनी राजस्थान की स्टेट ओपन स्कूल है और दूसरी क्या है, एक राजस्थान की स्टेट ओपन स्कूल है और दूसरी एनआईओएस के माध्यम से इनको क्या कीजिए, सपोर्ट फॉर एज ग्रुप 16 से 19 वर्ग के जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, उनको 10th और 12th का ओपन बोर्ड से क्या किया जाता है, शिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। अगला कार्यक्रम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भाई उल्लास के साथ अगर अपन पूरा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जोड़ दें तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये किससे संबंधित है। साक्षरता कार्यक्रम अपने को क्या है, भाई उल्लास क्या है, शिक्षा विभाग में उल्लास क्या है, उल्लास क्या है, साक्षरता कार्यक्रम। क्या है, साक्षरता कार्यक्रम है, लिटरेसी यानी कि एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने से संबंधित कार्यक्रम है। 15 साल प्लस के जो बच्चे हैं, 15 साल प्लस के जो भी युवा है, बच्चे हैं, जो भी लोग 15 प्लस के हैं, उनको इसके अंदर क्या किया जाता है, साक्षरता प्रोवाइड की जाती है। बेसिक लिटरेसी, इनको पीएचडी यूएचडी कराते नहीं, एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो पढ़ लिख सके उतना इनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये एक स्वयं सेवक आधारित एक योजना है। इसका फंडिंग पैटर्न कितना है, 60-40। फंडिंग पैटर्न कितना है इसका, 60-40 है। और 15 साल प्लस वालों के लिए योजना है। 1 अप्रैल 2022 इसकी क्या है, इस योजना की लॉन्च डेट है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रहेंगे। और दूसरा बिंदु अपन को इसके अंदर क्या याद रखना, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका क्या होता है, संचालन होता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका क्या होता है, संचालन होता है। 15 साल प्लस के बच्चे, ठीक है, स्वयं सेवक आधारित 60-40, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब ये क्या है, साक्षरता विभाग का मिशन ज्ञान सहयोग, साक्षरता बढ़ाने से संबंधित है। इसके अंदर क्या है, एक तो आपका ई साक्षरता और इसके अंदर दूसरा क्या है, दूसरा इनका यूट्यूब चैनल है साक्षर राजस्थान। ये अपन को थोड़ा सा याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा आपको इसके अंदर थोड़ा सा जानकारी रखना कि ये क्या, साक्षरता विभाग का मिशन कौन सा है, मिशन ज्ञान सहयोग। क्या मिशन का नाम क्या है, मिशन ज्ञान सहयोग। क्या है, एक तो ई साक्षरता प्रोवाइड करता है और दूसरा यूट्यूब चैनल के तहत क्या करता है, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साक्षर राजस्थान इनके यूट्यूब चैनल का नाम है और ई साक्षरता प्रोवाइड करता है, नाम है मिशन ज्ञान सहयोग, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्या, महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष। 2 चीजें आएगी, एक महात्मा गांधी पुस्तकालय कक्ष जब भी आएगा और एक अटल ज्ञान केंद्र आएगा, वो ग्राम पंचायत स्तर पे है। सावित्रीबाई फुले वाचनालय आएंगे, वो कहाँ है, जिला लेवल पे, ठीक है। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष साक्षर भारत का प्रोग्राम है। एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका प्रभारी कौन है, ठीक है। महात्मा गांधी पुस्तकालय अध्ययन कक्ष का प्रभारी कौन रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। कौन रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ग्राम पंचायत स्तर का, वो ग्राम पंचायत स्तर पर इनको, इन पुस्तकालय को क्या किया जा रहा है, स्टेबलाइजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्या है, संस्कृत शिक्षा। भाई आपके इस बार रीट में L1 L2 दोनों में संस्कृत शिक्षा की, संस्कृत विभाग की आपके वैकेंसी निकली हुई है, तो अपने लिए एक छोटा सा डिस्कशन करना जरूरी है। संस्कृत शिक्षा के निदेशालय कब खोला गया,
1958 में। निदेशालय कब बना संस्कृत शिक्षा का? 1958 में बना। और संस्कृत विवि कब? 1998 में, यानी कि 1998 में संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या किया गया? स्टेबलाइजमेंट किया गया। अब एक संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड एक रिसर्च सेंटर, क्या है? रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान है, कहां पर है? संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? महापुरा जयपुर में। कहां पर है? महापुरा जयपुर में। याद रहेंगे आपको इतने पॉइंट। और ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय सभी जिला पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा हेतु विशेष सुविधा। महात्मा गांधी वाली कहां पर है? ग्राम पंचायत स्तर पर। अटल ज्ञान केंद्र कहां? ग्राम पंचायत स्तर पे। संस्कृत शिक्षा 1958। तो ये अपन ने आपके इकोनॉमिक सर्वे में और जो करंट में जितनी भी स्कीम से जो जो इंपॉर्टेंट रही उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। एक अपनी एक स्कीम है जो मैंने नोट्स में मेंशन नहीं करी है, सीएम युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। स्कीम का क्या नाम है? सीएम युवा संबल योजना। क्या है स्कीम? सीएम युवा संबल योजना। क्या है स्कीम का नाम? सीएम युवा संबल योजना। क्या है? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर? बेरोजगारी भत्ता। अपने लिए इंपॉर्टेंट करने वाली बात क्या है इसके अंदर? मेल है, मेल के लिए कितनी राशि है? 4000 रुपए प्रति माह। कितनी राशि है? 4000 रुपए पर माह। ठीक है, याद रहेगा आपको। मेल के लिए 4000 रुपए पर माह। और फीमेल, ठीक है, फीमेल या विशेष योग्यजन, ठीक है, फीमेल विशेष योग्यजन। और दूसरा कौन सा? ट्रांसजेंडर। कौन? ट्रांसजेंडर। इनको कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 4500 रुपए। कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 4500 रुपए पर माह। कितनी? 4500 रुपए पर माह। मेल को 4000 रुपए प्रति माह, फीमेल विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को कितनी? 4500 पर माह। क्या इनको घर बैठे बैठे मिलती है? नहीं, उनको घंटे, एक दिन में 4 घंटे के लिए जहां पर भी वो बेरोजगार, जहां पर कोई स्कूल है या जहां से भी वो इंटर्नशिप कर रहे छोटी मोटी, उनको वहां कितने घंटे? एक दिन में 4 घंटे क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट रहना पड़ता है। ठीक है, ये आपको इतनी स्कीम्स याद रहेगी। सीएम युवा संबल योजना, थोड़ा सा, मेल 4000 रुपए प्रति माह, फीमेल और विशेष योग्यजन ट्रांसजेंडर के लिए कितने? 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अपन ने ये जितनी भी स्कीम्स थी एजुकेशन से रिलेटेड उनके बारे में अभी अध्ययन किया है। एक लास्ट में फिर से सभी स्कीमों का अपन एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सावित्रीबाई फुले वाचनालय कहां पर स्टेबलाइज किए जा रहे हैं? जिला लेवल पे। अटल ज्ञान केंद्र कहां पे? ग्राम पंचायत स्तर पे। महात्मा गांधी कहां पे? ग्राम पंचायत स्तर पे। संस्कृत शिक्षा विभाग का निदेशालय कब बना? 1958। यूनिवर्सिटी कब बनी? 1998। अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहां पर है? महापुरा जयपुर। आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, मिशन ज्ञान सहयोग क्या है? मिशन ज्ञान सहयोग क्या है? ई साक्षरता, और उसका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? साक्षर राजस्थान। साक्षरता विभाग का प्रोग्राम है। उल्लास क्या है? उल्लास एक बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करने का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। स्वयंसेवक से आधारित है। क्या है? 15+ वालों के लिए और स्वयंसेवक आधारित है। याद रहेंगे आपको। साइट फॉर एज ग्रुप, यानी कि 16 से 19 साल के बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको ओपन स्कूल से क्या 10वीं और 12वीं पास कराना। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, ठीक है, 60-40 का इसका बेसिक फंडिंग रेशियो है। 50,000 रुपए पर विद्यालय प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, ठीक है, आरटीई के अंदर इसका आता है। बाल संरक्षण, यानी कि बाल संरक्षण किया जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। राज्य लेवल पे राज्य बाल संरक्षण आयोग और केंद्र लेवल पे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। याद रहेंगे। राज्य स्कूलों को अनुदान बड़े भारत के तहत किसका? पुस्तकालय अनुदान। और खेलो इंडिया फिट इंडिया के लिए खेल अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट वाउचर क्या है? 1 से 5 अगर है, 1 से 5 1 किलोमीटर से दूर स्कूल, 6 से 8 वालों के लिए 2 किलोमीटर से दूर स्कूल, और 9 से 12 के लिए कितनी? 5 किलोमीटर दूर स्कूल हो तो सरकार के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है? ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मिशन स्टार्ट किससे संबंधित है? विशेष प्रकार का विशिष्ट कंटेंट, ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा संचालन किया जाता है? शिक्षा विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्माइल भी वही, स्माइल का मतलब है सोशल मीडिया इंटरफेस, यानी सोशल मीडिया की सहायता लेकर प्रोजेक्ट स्माइल के अंदर एजुकेशन देना। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल केंद्र सरकार का है। और ई कंटेंट प्रोवाइड करना, थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी। क्लिक किससे संबंधित है? कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है। राज्य मॉडल संसाधन कक्ष कहां पर है? जयपुर और उदयपुर में। निपुण क्या है? 1 से 5 तक के टीचरों के लिए प्रशिक्षण, 6 दिन का प्रशिक्षण। ठीक है, स्टार्स क्या है? टीचरों से रिलेटेड है, टीचरों को प्रशिक्षण से संबंधित है ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है, याद रहेंगे आपको ये।
शाला सिद्धि क्या है? शाला सिद्धि स्कूलों के इवोल्यूशन से संबंधित है, विद्यालयों का मूल्यांकन से संबंधित है। एकीकृत शाला दर्पण स्कूल शिक्षा विभाग का है। लाइव डाटाबेस प्रबंधन यानी कि जितने भी स्कूल से संबंधित जो डाटा है वो किसके ऊपर आ गया? एकीकृत शाला दर्पण। अपनी लाडो क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जेंडर, ये जेंडर ऑडिट और जेंडर गैप वाले। जेंडर ऑडिट कौन कौन से? जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली, 12। और जेंडर गैप वाले जिले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। याद रहेंगे आपको, ठीक है। सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित राजन किससे संबंधित है? जेंडर संवेदी। रानी लक्ष्मीबाई वही प्रशिक्षण से संबंधित है। शैक्षिक किशोरी मेला 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बाल महिला दिवस होता है। उस दिन साइंस मैथ पर विशेष फोकस किया जाता है और इस मेले का आयोजन किया जाता है। 6 से 8 क्लास के लिए कौन सा? मीना राजू मंच। 9 से 12 के लिए गार्गी मंच और सामाजिक मुद्दों की डिस्कशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995। हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री इसका हेड होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है इसका? उप मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कहां पर हेडक्वार्टर है? जयपुर में। निःशुल्क साइकिल वितरण 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए होती है जिनके घर से स्कूल कितनी 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर। विद्या परित्यक्ता एक कितनी है? एक में डीएलएड के लिए 9,000 रुपए और सरकारी और निजी में प्रशिक्षण लेने के लिए कितना रिफंड मिलता है? 17,880। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई थी। वीएमओ और इग्नू में अगर कोई बालिका डिस्टेंस एजुकेशन लेती है, क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का यूजी या पीजी कोर्स करते हैं तो उसको उसकी फीस का क्या किया जाता है? पुनर्भरण किया जाता है। सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2.5 लाख से कम इसकी आय होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए 500 रुपए, सामान्य बच्चे के लिए 500 रुपए पर मंथ। विकलांग और अल्पसंख्यक के लिए 1,000 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम 10 माह के लिए प्रति वर्ष। राजीव गांधी मेधावी स्कॉलरशिप एकेडमी एक्सीलेंस योजना नाम चेंज कर करके क्या कर दिया गया? स्वामी विवेकानंद। कितने बच्चे? 500 बच्चे, 150 विदेश में, 350 अपने वहां देश में। अब गार्गी पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार क्या होता है? 1998 में लॉन्च किया गया था। जिस भी बालिका के, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, अगर बालिका के 10th में 75+ % बने हैं तो बालिका को कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए, 3,000 रुपए, 11 में 3,000 रुपए, 12th में बसंत पंचमी के दिन प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार अगर बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की तो 8 से ज्यादा अगर उसके सीजीपीए बने तो गार्गी पुरस्कार का लाभ उसको मिलेगा। एक ये 2 स्कीमों को थोड़ा सा अपने डीप में डिस्कशन किया था। एक तो आपकी बेटी योजना और एक सीएम हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना 2004-5 की योजना है। बीपीएल वर्ग की बालिका होनी चाहिए, मदर फादर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए। 1 से 8 तक और 9 से 12, 1 से 8 तक 2100 प्रति वर्ष और 9 से 12 2500 प्रति वर्ष सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बालिका को। दूसरी कौन सी है? सीएम हमारी बेटी योजना 2015-16 में इस योजना को लॉन्च किया गया है। 2 श्रेणियां, एक बीपीएल श्रेणी, अनाथ श्रेणी। बीपीएल श्रेणी में जिले पे 10th क्लास में फर्स्ट और सेकंड रैंक, और अनाथ श्रेणी में जिले पे फर्स्ट और सेकंड रैंक। ठीक है, भले फर्स्ट सेकंड रैंक आ जाए परंतु मिनिमम परसेंटेज कितना क्राइटेरिया? 75%। मिनिमम 75% अगर बनते हैं तो बीपीएल श्रेणी में फर्स्ट और सेकंड टॉपर को 10th क्लास की गर्ल्स को, और अनाथ श्रेणी में फर्स्ट और सेकंड को 1,15,000 रुपए व्यवसायिक शिक्षा के लिए और 2,25,000 रुपए यूजी पीजी कोर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें शर्त क्या है? 11वीं 12वीं रेगुलर अध्ययनरत होनी चाहिए बालिका। ऐसा ना हो कि 12th क्लास उसने 11 छोड़ दियो, 12th उसने क्या कर लियो? ओपन से पास करियो। ठीक है, याद रहेंगे आपको ये। देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, दोनों योजनाएं अलग अलग है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना SC ST SC ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए होती है। क्या होता है इसके अंदर? आरबीएसई में 65% प्लस, सीबीएसई में 75% प्लस। जो भी बालिका होती है उनको क्या की जाती है? स्कॉलरशिप, क्या कहते हैं, कॉलेज के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। 65+ और 75+ सीबीएसई, उनको स्कूटी प्रोवाइड की जाती है। और देव नारायण स्कूटी योजना मुख्य रूप से एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के लिए है। सीबीएसई चाहे आरबीएसई हो, मेंशन नहीं किया गया। 50% ज्यादा बनते तो उनको स्कूटी वितरित की जाती है। लेकिन स्कूटी टॉप 4,240 यानी कि अक्टूबर 2025 को 4,240 इस योजना के अंदर स्कूटी वितरण का प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। तथा जो बाकी जो बालिकाएं बचती जो 50% से ऊपर लाती लेकिन 4,240 में नहीं आ पाती, उनको यूजी कोर्स के दौरान 10,000 रुपए प्रति माह और पीजी कोर्स के दौरान 10,000 रुपए पर वर्ष और 20,000 रुपए पर वर्ष पीजी कोर्स के दौरान उनको प्रोवाइड किए जाते। ठीक है, दूसरी कौन सी? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इस योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नाम चेंज करके पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया, जो अपन ने पहले डिस्कशन किया है। पद्माक्षी पुरस्कार योजना या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 8वीं क्लास में अगर कोई बालिका टॉप करती है तो उसको अब राशि कितनी मिलती है? 25,000 रुपए। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी, अब राशि कितनी मिलती है? 25,000 रुपए। 10th क्लास में अगर कोई बालिका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करते थे, पद्माक्षी योजना के अंदर राशि कितनी मिलती है? 50,000 रुपए। और 12th क्लास की बालिका जो टॉपर होती है डिस्ट्रिक्ट की, उसको कितनी राशि मिलती है? 75,000 रुपए राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को ये योजना क्या करी गई थी? लॉन्च करी गई है।
8 लाख से कम इसके अंदर क्या होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। लाभ 1 साल एक बार मिलेगा। बालिक गर्ल्स के लिए 50% सीटें इसके अंदर क्या है, आरक्षित है, याद रहेगी आपको। और कितनी सीटें इसके अंदर, 30,000 सीटें, जिसमें से 50% सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित है। निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना, 200 रुपए सिलाई के लिए और 2 सेट फैब्रिक के। प्री मैट्रिक स्कूली बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान 60-40 रेशो है, किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा इसका क्रिया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन कौन करता है, एनसीईआरटी। ज्ञान संकल्प पोर्टल मैंने बताया भामाशाह से, स्कूल में भामाशाह जो डोनेशन होता है उससे संबंधित है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कौन चलाता है, यूनिसेफ, ठीक है। विधवा परित्याग भी अपन ने डिस्कशन कर दिया। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना को किसमें इंक्लूड कर दिया गया है, राजस्थान चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर इसको क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर लिया गया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, 1 से 8 क्लास के गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत सभी बच्चों को तथा 9 से 12 की एसटी, एससी और गर्ल्स को राजस्थान पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। आदर्श वेद विद्यालय कहाँ, सबसे पहले कहाँ स्टेबलाइज हुई, रेवासा, सीकर, उसकी तर्ज पर कहाँ, सभी संभाग स्तर पे। महिला शिक्षण विहार कहाँ पे, झालावाड़ में है। 15 से 30 वर्ग की विधवा परित्यक्ता और आदिवासी महिलाओं के लिए एक तो 10वीं कक्षा तक का एजुकेशन, आवासीय एजुकेशन तथा साथ में उनको क्या किया जाता है, एक रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। लेव विद्यालय का है, प्रत्येक जिले के 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालय किसके अंदर इंक्लूड होती है, लेव विद्यालय। पीएम श्री विद्यालय योजना 7 सितंबर 2022, कई जगह आपको 5 सितंबर मिल सकता है, कई सोर्सेज में 7 सितंबर दे रखा है, ठीक है। राजस्थान में फिलहाल में कितनी है, 739, कितनी है, 739 पीएम श्री विद्यालय है, ठीक है। आदर्श विद्यालय योजना सीधी सीधी बात है 2015 में लॉन्च हुई थी, अपने आसपास सभी जगह आदर्श विद्यालय, शहरों गांवों सब जगह इनको स्टेबलाइज किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम क्या, 30 मार्च 2000 सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजस्थान दिवस के दिन इसका आयोजन हो जाए। बाल वाटिका क्या है, 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, किसके लिए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंदर 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1 वर्ष का अध्ययन करवाया जाता है, जहां पर कहा क्या ही नहीं, ऑलरेडी आंगनवाड़ियां नहीं है। निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य अधिनियम अपन ने डिस्कशन किया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21A, 45 और 51A में इंक्लूड किया गया था। 1 अप्रैल 2010 25% सीटें प्राइवेट स्कूल, आय कितनी होती है, 2.5 लाख से कम, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004-5, मेवात बालिका आवासीय स्कूल 2012, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मीडियम इंग्लिश है परंतु बोर्ड कौन सा है, आरबीएसई 1 से 12 क्लास। ये कौन सी है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 6 से 12, 55% सीटें गर्ल्स के लिए, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, 55% सीटें स्वामी विवेकानंद बालिका स्कूलों में, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 55 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित है। आर्मी स्कूल आपको याद रखनी, आर्मी स्कूल थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आर्मी स्कूल में आपको यह क्या रखना, जयमल सर बीकानेर आपको याद रखना, बालिका सैनिक स्कूल है। बाकी 4 कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, जयपुर में है, अलवर में, झुंझुनू में और चित्तौड़ में, ठीक है। तो ये अपन ने मुख्य रूप से क्या डिस्कशन किया है, एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स थी उनको अपन ने क्या किया है, डिस्कशन किया है, ठीक है। आप अगर हमसे किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो सौर्य एजुकेशन हब करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, और अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह पे पीडीएफ चाहिए तो 7412967176 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज सेंड कर देना। इससे रिलेटेड हम आपको स्कीम से रिलेटेड आपको क्या पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।